चलिए देखेंगे सभी कोई क्वेश्चन इज OBr C6H4 and after that CHCl CH3 और फिर क्या है CH2CH3। जिनका भी डाउट है देखिए बेंजीन रिंग आप बनाएंगे सबसे पहले। मैंने बोला था C6H4 के लिए बेंजीन बना लो। फिर बोल रहा है ऑर्थो पे Br लगाओ, तो आप पहले ये ग्रुप बनाओ, ठीक ना। क्या लिखोगे CH, कहना इसे CH3C के साथ जुड़ा हुआ होगा, फिर CH2 है, फिर क्या है CH3 है, तो ये ऑर्थो ग्रुप हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया। दोनों के ठीक बगल वाला ऑर्थो पोजीशन, किसी पे भी आप Br लगा दो। लगा दिए क्या। अब चलो यहाँ से सीधी बात है, अब नाम करेंगे इसका, बताओ कौन सा हो जाएगा। क्या ये 1 हो जाएगा, क्या ये 2 3 4 5 और 6। इसके बाद इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। क्या नाम बोलेंगे बोलो। 1 ब्रोमो, 2 फिर ब्रैकेट 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। क्या सभी का यही आया क्या। जिनका ये आया बिल्कुल सही है, बोलो देखो जिनका डाउट है कर लो भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा 10.2 का 4, 2 का 4। अच्छा ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। जीवास एनसीईआरटी बुक है क्या। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो छोड़। CCl3 होल 3 सी है, फिर क्या है जल्दी बताइए। Cl इन है, इन है, चलो लगाओ अब। यहाँ पे सी है, ध्यान देना सभी कोई। CCl3 है, CCl3 है, फिर CCl3 है, बोलो आया नहीं आया। फिर क्या है जल्दी बताइए। Cl आया। अब देखो हमें लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा। हमारे लिए तो भैया ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है ना। हेलो अल्केन्स हेलोजेंस किसका काम करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। अब बताओ यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन आपको लेना पड़ेगा, तो लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हुए ज्यादा नंबर वाले लॉन्गेस्ट चेन लेने पड़ेंगे, तो आपको लेना पड़ेगा 1। ले लिया यहाँ से। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, पहले ये सेक्शन का नाम बताओ। सारे बच्चे ध्यान देंगे, इस ग्रुप का नाम ट्राइक्लोरो क्लोरोमिथाइल। अरे बोलो हाँ या नहीं है। 3 क्लोरो 1 कार्बन है, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से। इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल। लिखा नहीं लिखा क्या, ट्राइक्लोरोमिथाइल। 1 2 3 है। अब बताओ कितना कार्बन है, जल्दी बताओ। 3 कार्बन, और इसमें 3 एक 3 1 4 4 3 7 हेलोजेंस लगे हुए हैं। बुलाया नहीं आया, तो क्या नाम बोलोगे। पहले तो ब्रांच का नाम करोगे, ये मेन चेंज, तो ये मेरे लिए क्या चीज ब्रांच। तो 2 पे क्या लगा हुआ है बोलो यहाँ से। ट्राइक्लोरोमिथाइल लिख लो, ट्राइक्लोरोमिथाइल। वेल एंड गुड। बोलो आया नहीं आया। अब यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन में बोलो क्या क्या है, पोजिशनिंग देखना है यहाँ से। 1 पे 3 है, तो लिखोगे 1,1,1। 2 पे 1 है, तो लिखोगे 2। 3 पे क्या है, 3 है, लिखोगे 3,3,3। बोलो यार यस और नो। और 3 1 4 1 3 3 सॉरी 1 4 4 3 7, तो हेप्टा हो जाएगा। हेप्टा, और क्लोरीन लगा है तो क्या लिख दो क्लोरो। और 3 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाता है प्रोपेन, तो लिख दो प्रोपेन। हियर इज द नेम ऑफ द। आया समझ में कैसे किया। नेक्स्ट डाउट 5।
5 में आपसे कहा है CH3 है, CH3 है, फिर C है, C के बाद P है, यहाँ पे Cl है, C6H, C6H6 है, C6H4 होल 2, H4 होल 2, यही है ना? क्या हो गया? यही तो है बच्चे, Br है, फिर क्या जल्दी बोली? यही सवाल पूछा ना? चलो बताना, करे क्या? यहाँ पे CH3 लगा लो, बोलो आया नहीं आया? फिर कार्बन है, अब ध्यान देना, 12 पोजीशन पे क्लोरीन प्रेजेंट है और C6H4 मतलब ये बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट, तो बिना कुछ सोचे समझे पहले यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दीजिए। बना दोगे क्या? तो बड़ा बना लेना। बेंजीन रिंग बना दिया। अब P पे Cl है, P इसके रिस्पेक्ट में चलेगा क्या? ऑर्थो मेटा और पारा, Cl, ऑर्थो मेटा पारा, आया समझ में? दो लग गए क्या? आगे बढ़ जाएंगे, कोई डाउट है क्या? इज इट ओके? अरे यार क्या डाउट है? आ रहा है समझ में? अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? CH, फिर क्या लिखेंगे? Br, ये फिर से ब्रांच में आ जाएगा कंडेंस फॉर्म, और क्या लिखेंगे यहाँ से? CS। बोलो आएगा नहीं आएगा? कोई डाउट यहाँ से? अब इसमें क्या करेंगे? इसमें कौन सा मेन चेन कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे दोनों? बताओ एक चीज, यहाँ दोनों के दोनों तो ये आइडेंटिकल ग्रुप्स है ना? कैसे ग्रुप है जल्दी बताए? आइडेंटिकल, ऊपर नीचे सेम ग्रुप लगे हुए, अलग अलग ग्रुप लगे हुए? सेम ग्रुप लगेंगे। क्या नाम बोलोगे जल्दी बताओ इसका? देखो, इस केस में दोनों तो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। कैसे ग्रुप है जल्दी बताए? आइडेंटिकल ग्रुप है, आइडेंटिकल ग्रुप है। इस केस में आप मेन चेन कैसे कंसीडर करेंगे? अब देखो, अब समझना यहाँ से, अगर इसको लेते हो तुम तो ये मिस होगा, इसको लेते हो तो ये मिस हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया? यू कांट गोइंग टू बी कंसीडर दिस टू बी अ मेन चेन। कैसे कंसीडर करेंगे आप बताओ? अगर इसको मेन चेन माना तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर में कम, इसको मेन चेन माना तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर में कम। बोलो आया नहीं आया? और किसी भी हाल में बेंजीन के अंदर अगर तुमने नाम एक लिख दिया, तुमको दो किसी में घुसना पड़ेगा फिर, कि तुम सेचुरेशन को छोड़ नहीं सकते अनसेचुरेशन। एक काम करो, यहाँ से इसका एक काम करो, यहाँ पे इसको मान लो सब्सटीट्यूएंट। क्या मान लो इसको? इसका नाम क्या होगा बोलो? 1 2 3 4 5 6, फिनाइल तो हो गई, 4 पे क्लोरो भी तो लगा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा? 4 क्लोरो फिनाइल। बोलो यार यस और नो? 4 क्लोरो क्या चीज? फिनाइल। नहीं क्या? तो यहाँ पे लगेगा 4 क्लोरोफिनाइल। अब बताओ, पोजीशनिंग करनी है आपको, तो 4 क्लोरोफिनाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या जल्दी बताइए? ब्रोमो। आप लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांच पहले लेंगे या पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर लेंगे? लोएस्ट लोकेंट पहले आता है, और बताओ, ये पुरानी बात है, आप लोग सुन लो। अल्फाबेटिक ऑर्डर इज द लास्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट लोकेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले नंबर कम दिया जाता है ब्रांच अल्फाबेटिक के बच, कहीं कहीं सम रूल लिखा हुआ है, आप जाके आईयूपीएससी की वेबसाइट पे पढ़ लेना। सम रूल नाम की कोई चीज है ही नहीं आईयूपीएससी, उन्होंने क्लियर नल एंड वॉइड किया। जोड़ जाड़ वाली काम तो करनी ही। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आया नहीं आया? यहाँ से क्या लोकेशन देंगे? देखो मैं बता देता हूँ, 1 कमा 2 कमा, 2 पे 2 है ना, 2, और फिर क्या, सॉरी 1 का 2 पे 2 है, फिर क्या है जल्दी बताइए? 3। उधर से चलिए तो, उधर से चलिए तो बोलिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, क्या आ जाता बोलो? 2 कमा 3 कमा 3, दो दो तो कॉमन है, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, हो गया ना गलत? ये वाला रॉन्ग और ये वाला सही, तो ये वाला रॉन्ग और ये वाला तो 2। अब बताओ, ये 2 पे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉमा 2, लिखे यहाँ से डाई, या फिर इस अंदर ही लिख दो, मिस लिख देंगे। क्यों मिस लिखेंगे? मिस क्यों लिखेंगे? मिस क्यों लिख, साइक्लो में 20 लगता है? ऐसा क्या? देखो, यहाँ तो तुम इसको क्लोरोफिनाइल लिख लो, सुनना मेरी बात को, सुनना, इसके पीछे सुनना। आप चाहो तो इसमें डाई लगा लो, बिस लगा लो, लेकिन लॉजिक समझना है।
इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे 1 कमा सुनना यहाँ से 1 कमा 3 कमा पहले लिखते 4 क्लोरो 1 कमा 3 कमा 5 बोलो यार ये सुनो साइक्लो ट्राई साइक्लोहेक्सीन अरे बोलो हाँ या नहीं अब उसके नाम में ट्राई आ गया तो वो दो हैं इस लग जाएगा ना अरे बोलो कैसे बोला समझाया था बोलो यार यस और नो डाई ट्राई टेट्रा अगर नेम में प्रेजेंट है वो एक से ज्यादा है तो उसके लिए क्या लगा देते हैं लगा देते हैं क्या अब यहाँ पे दो प्रेजेंट है तो इस कारण से इस बेसिस पे यहाँ पे बिस लगाना भी गलत नहीं हो समझ में आया क्यों लगा लॉजिक समझ में आया मतलब जिसके नाम में ही ऑलरेडी डाइट रहा है अगर वो एक से ज्यादा है तो उसके लिए बिस ट्रिस लगता है इसलिए बिस लगा दिया ठीक ना उसके बाद बोलो अब क्या हो जाएगा 3 पे ब्रोमो हो जाएगा सॉरी ब्रोमो तो आगे ही आएगा ना जब 3 क्या हो जाएगा ब्रोमो आगे या पीछे आगे ही होगा कि बी तो पहले लिखेंगे अरे यार अल्फाबेटिक ऑर्डर तो बाद में आता है प्रायोरिटी में नाम तो पहले लिखा था ना डिक्शनरी के ऑर्डर में ये ब्रोमो और 4 क्लोरो यहाँ पे आ गया और कितने कार्बन का मेन चेन है 4 कार्बन क्या बोलेंगे नाम प्रोपेन या ब्यूटेन ब्यूटेन इज द ये आ जाएगा इज इट ओके कोई दिक्कत यहाँ से डाउट 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 10.1 10.2 कौन सा 6 10.2 ही ना पूछे 10.2 का 6 ओ टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन ओ टर्शियरी ब्यूटाइल 3 ओ टर्शियरी ब्यूटाइल आइडोहेप्टेन हेप्टेन बना लो सबसे पहले चलो 6 ही पूछे ना 7 कार्बन का मेन चेन बनाओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना 4 5 7 हाँ चलो ठीक ना फिर क्या बोला है उसमें बोलो 4 4 फोर टर्शरी ब्यूटाइल इसको कहते हैं टीआरटी का मतलब 1 2 3 4 फोर टर्शरी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल ऐसे नहीं बनेगा क्या टी एस थ्री जिस कार्बन पे लगा है उससे कितने कार्बन लगे हुए हैं 3 बुलाया नहीं आया और 4 कार्बन को एक साथ क्या बोलते हैं ब्यूटाइल तो इसका नाम क्या हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अरे बोलो हाँ या नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझाया था जिस कार्बन से लगे उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 3 तो कौन सा ब्यूटाइल क्या देते हैं चलो सबको ये बताना टर्शियरी ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल बोलो आया नहीं आया कौन सा ब्यूटाइल कहलाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल फिर क्या पूछा और भी कुछ लगा हुआ है क्या लगा हुआ है 5 5 आइडो तो 1 2 3 4 5 इधर से भी चले जाओ 1 2 3 4 यहाँ पर आया समझ में तो टर्शियरी ब्यूटाइल तो पहले आ जाएगा आइडो बाद में अरे आया नहीं आया 3 डिग्री ब्यूटाइल को कौन सा कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल भाई मेरे कार्बन था कार्बन से सी एच थ्री जो लगा हुआ है यहाँ पे कोई प्रीवैलेंसी बनाओ इससे जुड़े हुए कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 3 और ये 3 डिग्री कहलाता है और 3 डिग्री में पूरे के पूरे में तो 4 कार्बन है ना इसीलिए इसको कहा टर्शरी 3 डिग्री के कारण और 4 कार्बन है टोटल तो क्या कह दिया ब्यूटाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूरा पड़ा है आपको परसों टर्शरी ब्यूटाइल और ये क्या जल्दी बताया आइडो अब नाम बोल दो कर लोगे ना नेक्स्ट आया समझ में कैसे हुआ कोई दिक्कत नेक्स्ट वन बच्चे 6 ही पूछ रहे हो ना अरे यार ये कौन सा है 10.2 का 10.3 चला गया मेरा 1 मिनट रुक जाओ यार नहीं देख रहे सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन कोई और था 10.2 का 6
अच्छा ओके, मैं देख रहा हूँ। तो रुक जाओ, ये 10.3 का 6 है। क्वेश्चन है आपसे, अच्छा ठीक है, CH3 C है, फिर CH है, डबल बॉन्ड है, क्या है? CH3 होल 3 है, ओके। CH3 होल 3 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कार्बन ले आओ, कार्बन ला दो, कार्बन। फिर क्या कह रहा है? CH है, डबल बॉन्ड है, फिर बोलो। Cl है, फिर C6H4 है, और फिर I पे क्या लिखा हुआ है? P। ये लिखा हुआ है ना? देखो कहाँ पे C होगा एक? CH3 होल CH तो लिखा, CH डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे प्रिंट किया हुआ CCl। ठीक है चलो, ये ना, चलो बनाओ इसको। तो क्या हो जाएगा? चलो मैं 6 नंबर बना रहा हूँ, कौन 6 ही है ना ये? बच्चे ये 10.3 का हो गया, सॉरी फॉर दैट। चलो ये देखो 6 नंबर क्या कह रहा है, बोलो। C है, फिर क्या बोलो यहाँ से? CH3, फिर क्या चीज? CH3, फिर से बोलो CH3। आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा? CH, फिर बोलो। नहीं CH है ना, C है ना, तो C है, फिर इसके लगा पर क्या लगा देंगे? Cl, फिर बोलो। बेंजीन रिंग बनाओगे तो बना दो बेंजीन रिंग, बना दिया बेंजीन रिंग। उसके आई पे पारा है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ऑर्थो बेटा, ये हो जाएगा ना? क्या नाम लिखेंगे बोलो यहाँ पे? क्लियर है? यहाँ से 1 2 3 4, 1 पे क्लोरो, बोलो यार यस और नो। इसका क्या लिखोगे? 1 क्लोरो लिखोगे, और आइडो फिनाइल, 4 आइडो फिनाइल, वेरी गुड। 4 आइडो फिनाइल। यहाँ से करेंगे ना, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, हाँ 4 5 और क्या चाहिए? 6। चलो ये कर लिया था ना क्या? इसका नाम क्या लिखेंगे सारे बच्चे? देखो बढ़िया सवाल है, ठीक है अच्छा है। चलो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे? पहले 1 क्लोरो, मिथाइल में तो एम आता है, और यहाँ पे आइडो, और क्या बोलोगे? आई, और ये मिथाइल, एच, एच पहले या एम पहले? सॉरी, इसमें क्या आएगा? सॉरी, फिनाइल है ना पी, और आइडो आई आएगा ना, तो आई पहले या एम पहले? आई पहले आ जाएगा क्या? तो आई पहले, तो क्या लिखेंगे फिर? उसी का नाम लिखेंगे, 4 आयोडो फिनाइल, तो लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? 3 3 डाई मिथाइल, वेरी गुड। ब्यूट 1 इन हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, पहले ही कार्बन पे है ना। चलिए लिख लीजिए प्लीज। अब कोई डाउट है क्या? जिनका जो डाउट है प्लीज देख लो, यहाँ पे होमवर्क करके आए हैं तो यहाँ से क्लियर कर ले इसको। इज इट ओके? सबको क्लियर है? सबका बन गया था होमवर्क? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? आगे बढ़े क्या? चलो, नाउ राइट फ्यू क्वेश्चंस पुराने वाले डिस्कशन से। ये हो गया ना? बन जाएगा? चलो। हाँ, कहाँ 3 में? कहाँ बच्चे? देखिए देखिए, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। देखो तीसरे पे आए ना, ये तो चौथा मेन चेन में आ गया ना, यही तो ना है। ओके, जिनका जो डाउट्स है कर लें क्लियर, बोलो हुआ नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे भैया दूसरे वाले बुक का ले लेंगे डाउट, ठीक है? पहले आगे, पहले डाउट ही क्लियर करेंगे आपका, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़े क्या? चलिए नाउ फ्यू क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड। अब थोड़ा सा कॉपरेट करके चलते रहेंगे सारे बच्चे। चलो, हो गया ना ये? किसी को कोई डाउट? हो जाएगा? फोटो क्लिक कर लिए थे क्या चेतन? या खुद कर लोगे आप लोग डाउट कंप्लीट? जिनका जो डाउट है वो छाप लो, फिर इसका फोटो भेजने से कोई मीनिंग तो नहीं बनता, सबका सब तो डाउट नहीं होता। जिनका जो कॉपी करना है कर लीजिए प्लीज। हटाएं क्या? हटा दें? चलो, और प्लीज पेन कॉपी लेके बैठा करो जब कोई डाउट पूछ रहे हैं आप तो। आई होप सो बना होगा सबका। 10.3 भी कर लेना फिर। चलो लिख लो होमवर्क में, 10.3 होमवर्क लिखो।
राइट डाउन द स्ट्रक्चर, हाँ लिखो। उल्टा क्वेश्चन है, दिए गए गिवन कंपाउंड से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 10.3 सारे बच्चे लिख ले, कितने क्वेश्चन है उसमें? 10.3 में आपके हैं 8 क्वेश्चंस। चलो एक आध मैं एग्जांपल कराता हूँ, उसके बाद आप लोग घर पे कर लेंगे सारे को। और मेरे से रिक्वेस्ट है बच्चे, सारे बच्चे प्लीज, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, टॉपिक की प्रैक्टिस जितनी हो सके आप करें, यही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा अगर आपको रियली एग्जामिनेशन को एंजॉय करना है तो। केवल और केवल थियरी थियरी करने से नहीं होगा, थ्योरी जितनी होगी वो मैं करवा दूंगा आपको। पेपर्स आपके बन रहे हैं, एनसीईआरटी आपका बन रहा है, समझ जाओ आप राइट डायरेक्शन में जाए। फिजिक्स वाला कल ट्राई किया था क्वेश्चंस, ठीक ना, बने थे। देखो बस एक दो हिंडर होंगे, बट आपको मैं एक बार बता देता हूँ, जब क्वेश्चंस आप करने बैठते हो, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पंच करना आपके लिए डेंजरस है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले प्लीज थ्योरीज रिवाइज करें बहुत अच्छे से, जो डिस्कस हुआ है क्लास के अंदर। उसके बाद आप क्वेश्चन करने जाएं, तब आपको पक्का गलती नहीं होगा। आप डायरेक्ट केवल पेपर लेके बैठ जाओगे, मेरे से बन क्यों नहीं रहा। देखो भैया, आपने थ्योरी नहीं रिवाइज किया, मैं कई बार बोलता हूँ जाओ, हाफ एन आवर थ्योरी पे लगाओ, उसके बाद क्वेश्चंस करने जाओ। मैं गारंटी बोल रहा हूँ 90 to 95% सवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, डाउट सब लोग कल ले लेंगे। एक आपको ये बनाना है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, चलो बनाओगे। पी क्लोरो प्री पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, सारे बच्चे बनाओ। पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ। पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ। पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन आप लोग पूरा लिखोगे, का स्ट्रक्चर बनाएंगे सारे बच्चे। पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ। पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ। पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए प्लीज, ये आपका टास्क है। पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ। आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये पी जो है, पारा जो है ब्रोमीन के लिए हो। बोलो बन गया क्या? बोलो कैसे बनाया, बेंजीन बनाया सबने? बनाया क्या? बना लिया या फिर मैं बनाऊं? बेंजीन बनाया क्या? पी किसके आगे लगा हुआ है? तो ब्रोमीन पारा पोजीशन पे है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? सीएल। सीएल को लिखा क्या? तो ये ऑर्थो, फिर ये बेटा, और ये क्या चीज, पारा। और पारा पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। तो क्या लिखा हुआ था यहाँ से? पी ब्रोमो क्लोरो। बना क्या? अरे बोलो, आया नहीं आया? आया समझ में? ये आप लोगे, पी किसके आगे लगा हुआ है? ब्रोमीन के आगे। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बेंजीन बनाया, बेंजीन के लिए क्लोरीन लिखा, क्लोरीन के ठीक बगल में ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पारा पोजीशन पे क्या लगाना है? ब्रोमीन, पारा पोजीशन पे ब्रोमीन। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ब्रोमो फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल, 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 फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल, टू मिथाइल बेंजीन, टू मिथाइल बेंजीन, टू मिथाइल बेंजीन, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। वन ब्रोमो फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल आप कैसे बनाएंगे मुझे भी देखना है, चलो बनाओ। वन ब्रोमो फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बस इतना ही, टू मिथाइल बेंजीन, हाँ चलो बनाओ। सिंपल है। सबसे पहले लास्ट वाला नाम देखो, लास्ट वाले नाम पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। लास्ट में क्या बना हुआ है? बेंजीन। बना लो बेंजीन, अब लिखते चलो। सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाइए। बन गया क्या? चेन्नई से देखो, पहले क्या बनाया होगा? बेंजीन।
गौर समझिएगा, ये होगा इम्प्लीमेंट करना। चलो 1 पे क्या चीज, ब्रोमो, मुझे नहीं पता है, कहीं पे भी आप ब्रोमीन बना लो क्या, मान लो ये पोजीशन 1 है, 4 जाना है तो बताना यहाँ से 1 2 3 4, 4 है क्या, अब 4 पे 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल हम कैसे ड्रॉ करें, ब्यूटाइल में कितने कार्बन, कितने कार्बन, 4, सेकेंडरी कब होता है, लगा हुआ कार्बन पे 2 कार्बन होना, 2 कार्बन लगा है से 2 कार्बन लगे होने चाहिए, बन गया। तो यहाँ सुनो, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कर दोगे CH2 तो यहाँ पे CH3, और मुझे ब्यूटाइल बनाना है तो 4 कार्बन चाहिए, तो एक CH3 और जोड़, अब ये पूरा करने के लिए यहाँ पे एक H लगा, अरे यार आया यहाँ से, मैं कहता टर्शियरी ब्यूटाइल, कौन सा कहता, टर्शियरी ब्यूटाइल। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, केवल याद ही मत कीजिए, सुनो, बेंजीन रिंग बनाया, कार्बन लगाया, टर्शियरी बनाना है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अब सबकी वैलेंसी पूरा करेंगे ना, इसके लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 इसमें, 3 इसमें भी, 3 इसमें, तो एक कार्बन भी नहीं लगेगा, लगेगा क्या, मैं कहता आपसे आइसोब्यूटाइल, कौन सा ब्यूटाइल लेते हैं, आइसोब्यूटाइल, देखो कैसे बनता, ये बेंजीन रिंग, ये गया, आइसो का तो स्ट्रक्चर ही भैया ऐसे होता है, CH2 फिर CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, अरे बोला हाँ या नहीं, लास्ट में जाके L से, अरे बोला आया नहीं आया, ठीक ना, आपसे इस तरीके से कह देगा तो ये आइसो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी, जिस, उसी से कितने कार्बन, 3 कार्बन लगे, अरे बोलो हाँ या नहीं, जिस कार्बन से लगा हुआ है उससे कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, और ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी, और ये क्या हो जाएगा, आइसो। कोई दिक्कत यहाँ से, आ गया यहाँ पे, तो यहाँ बना दिया, उसके बाद हम लोग क्या कह दिया है, बताओ फिर क्या कह रहा है, 2 पे मिथाइल, आपको इधर जाओ, एक ही और चॉइस है, यहाँ पे क्या लगा दोगे, मिथाइल, मतलब CH3 ग्रुप बन जाएगा क्या, देखा, बन जाएगा ऐसा, सेकेंडरी टर्शियरी पहचान लोगे ना, जो कार्बन से लगा उससे कितने कार्बन लगे हुए हैं वो इंडिकेट कर रहा है, कोई दिक्कत, इसलिए बोले, देखो पेपर करने से कितना फायदा होता है, आपको क्या क्या स्ट्रक्चर रिवाइज कर रहे हैं, आपको इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, केवल और केवल आप जाके थ्योरीज याद कर लोगे, फॉर्मेटिव समेटिव तक एप्लीकेबल था स्कूल, रियल लाइफ में नहीं होता, और एनसीईआरटी देख लो किस लेवल पे टेक्स्ट देता है, इसलिए बोले एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करने बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं एकदम गारंटी लिख के दे सकता हूँ, डायरेक्ट पेपर्स आते हैं, डायरेक्ट पेपर्स आते हैं, इसलिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा वो बना के, ठीक है, तो इससे फायदा 2 चीज का है, आप ये भी करोगे, नोट्स भी आपका प्रिपेयर, ठीक ना, चलो नेक्स्ट एक कर लो, और एक होता है बच्चे पर फ्लोरोबेंजीन, लिखो पर फ्लोरोबेंजीन ऐसे करके आएगा, या पर क्लोरोबेंजीन ऐसे करके आ जाए, पर क्लोरोबेंजीन का मतलब मैं बता देता हूँ, याद रखना, पर का मतलब क्या होता है, हर एक पे एक एक होना चाहिए, हर एक पे क्या होना चाहिए, एक एक, बताओ बेंजीन में कितने कार्बन, ये तो लिख लो, हर एक के लिए एक एक, इसका मतलब होता है पर, इसका मतलब क्या होता है पर, तो बताओ क्लोरो, हर पे क्लोरो तो कितने क्लोरो, 6 क्लोरो, हर कार्बन के लिए एक क्लोरीन, बताओ यहाँ से बेंजीन स्ट्रक्चर बना दोगे क्या, इसीलिए Cl 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 Cl, इसी का नाम और हो जाएगा हेक्सा क्लोरोबेंजीन, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्या सारे बच्चे सवाल कर पा रहे हैं पुराने डिस्कशन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन नंबर 10.3 सारे बच्चे अपने नोट में कर लेना प्लीज, क्या आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, 10.3 कर लेना सभी कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, नहीं, चलो लिखेंगे कुछ सवाल पुराने सेक्शन से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखेंगे, चलो सारे बच्चे, ये हो जाएगा अब क्या, देखो सवाल नंबर 1,
सवाल नंबर 1, ठीक ना? डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, जल्दी से। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। चलो बताते चलना फटाफट। हैलोजन है, सारे बच्चे हेल्प करेंगे। नाम बताओ इसका। चलो हेल्प करते हैं। डाइक्लोरो कैटेगरी है। सवाल है आपसे, इसको आप क्या कहेंगे? जेमिनल, विसिनल, विनाइल, एलाइल? जिनल कहेंगे, पक्का? सही कह रहे हैं। पड़ोस वाले कार्बन पे अगर हैलोजन लगा हुआ है तो क्या है? विसिनल या जेमिनल? ये सब के सब क्या कहलाएंगे? विसिनल। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ कौन सा बताइए? विसिनल। कोई दिक्कत किसी को? बहुत अच्छा। सेकेंड, चलिए बताइएगा सब कोई। चलिए बताते चलिए, करते चलो, लिखते भी चलो साथ में यार, आपके लिए थोड़ी स्पेस। चलो नाम बताओ। जेमिनल या विसिनल? ये भी जेमिनल है क्या? ये भी, ये भी। एक ही पे 2% है, बोलो आया नहीं आया? एक पे 2% है तो क्या कहलाएगा? जेमिनल। पड़ोस में प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? विसिनल। ये पहचानने आना चाहिए। क्या चाहिए? क्या डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे? ऐसा डबल बॉन्ड का कोई गेम ही नहीं था। क्या रूल था डबल बॉन्ड पे? क्या इसके लिए कुछ बता? अच्छा कुछ नाम बताया था क्या इसका? क्या नाम बताया था बोलिए? फिनाइल इसको बोला था? फिनाइल में एक ही हैलोजन था। हाँ। पड़ोस में अगर डबल बॉन्ड आता है तो एलाइल, खुद पे है तो, एक ही है तो विनाइल, और इस एक पे दो है तो जेमिनल, पड़ोस में है तो विसिनल। ये एग्जांपल्स पूछे हुए हैं इसलिए याद रखना, गलती मत कर देना डबल बॉन्ड। इसलिए तो करवा रहा हूँ। आया समझ में? अरे यार यस और नो, आप अच्छे से जाके स्ट्रक्चर पढ़ें क्या है वहां पे। आया समझ में? ये सब के सब क्या है बताओ यहाँ से? ज्यादा जेमिनल। क्या जल्दी बताइए? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ, सुनना, ये डाई हेलो अल्केन्स हैं, बोलो यार? या फिर डाई हेलो हाइड्रोकार्बन है? अरे बोलो हाँ या नहीं? हाइड्रोकार्बन है, बोलो यस और नो? डाई हेलो तो है, डाई हेलो क्यों? बोलो यार, बोलो दो हेलोजन्स लगे हुए हैं क्या? तो डाई हेलो डेरिवेटिव, हेलो डेरिवेटिव्स भी इसको कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बस एक क्वेश्चन के पर्पज से बना हुआ। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? डाई हेलो डेरिवेटिव्स। यहाँ पे दो हेलोजन्स लगे हुए और उसमें कितने कैटेगरी होती है? दो। एक पे अगर पड़ोस में दो है तो विसिनल कहलाता है, एक पे दो है तो जेमिनल कहलाता है। अच्छा, ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स अगर आपसे पूछा जाए, क्या जल्दी बताइए? ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स। ध्यान देंगे सारे बच्चे। ट्राई में कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? तीन। तीन अगर आपके होने चाहिए तो ध्यान रखिएगा, तीन कहीं पे भी लगे हैं मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से। तीन अगर मेरे को लेटेस्ट सपोज एक बेंजीन के अंदर लगा के दे दिया, एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स, ठीक है? मेरे को एक रिंग बना दिया, यहाँ पे एक्स लगा दिया, यहाँ एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक्स लगा दिया, कहीं भी लगा देना चाहिए, बट तीन दिखने चाहिए तीन। तो तीन कहीं भी दिख रहे हैं भैया, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। आपने इस तरीके से रिंग बनाया, यहाँ पे भी एक एक्स लगा दिया, यहाँ एक्स लगा दिया, यहाँ भी एक्स। तीन है ना? तो तीन को क्या कहते हैं बताइए? से ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव्स। और ये क्या कहलाएंगे चलिए बताइए? डाई क्लोरो डेरिवेटिव्स। अरे यार यस और नो? दीज आर द डाई क्लोरो डेरिवेटिव्स, जिसमें दो नाम होते हैं, विसिनल और जेमिनल। ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव्स में कहीं भी लगना हो चाहिए, बस तीन हैलोजन दिखना चाहिए आपको। और सुन लेना, उसके बाद अगर आपको इससे ज्यादा नजर आए तो पेंटा हेट्रा मत कहो,
अब डायरेक्टली n ग्रेटर देन 3 अगर कर दिया तो पॉली हैलो डेरिवेटिव्स कहते हो डायरेक्टली। अब कोई दिक्कत नहीं। इससे ऊपर जितने चले जाओगे पॉली हाइड्रो कहलाता है। अब ये नहीं कि पेंटा हेप्टा हेक्सा कर रहे हैं, ठीक ना? सब पॉली। कोई दिक्कत यहाँ से? इज इट ओके? डायरेक्टली पॉली हैलो डेरिवेटिव। ये दोनों जानना आ गया क्या? ठीक ना? कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऐसे ऐसे इंडिकेशंस में डबल बॉन्ड में दिक्कत हो जाती है, गलती नहीं करें। क्या बनाया सबने? चलो भैया आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे याद करो, उस दिन मैंने बताया था आपको फिनाइलिक और बेंजाइलिक। अरे बोलो यस और नो। फिनाइल कब कहते हैं? टॉल्यूइन डेरिवेटिव फिनाइल कहलाता है या बेंजीन डेरिवेटिव फिनाइल कहलाता है? हाँ, बेंजीन डेरिवेटिव बेंजाइल कहलाता है, फिनाइलिक कहलाता है। अरे बोलो यार यस और नो। जबकि टॉल्यूइन डेरिवेटिव बेंजाइलिक कहलाता है। ओके, ये बोलो क्या बेंजाइलिक ग्रुप है? ये बेंजाइलिक है? ये बेंजाइलिक है, बोलो सब कोई। है क्या? पक्का? एक मिनट। क्या ये वाला बेंजाइलिक कहलाएगा क्या? इस सब के सब क्या कहलाएंगे बोलो यहाँ से? दीज आर द बेंजाइलिक ही कहलाते हैं। कोई दिक्कत इससे नहीं है, सुनना मेरी बात को क्या है। बगल वाले कार्बन पे क्या लगना चाहिए? हैलोजन। और जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कौन सा हाइब्रिडाइज? sp3। तो उसमें सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। कौन से बॉन्ड होने चाहिए? ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, वो ये। दिस इज ओनली कौन सा डिग्री? 1 डिग्री ये वाला, 2 डिग्री ये कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। आया समझ में? अब थोड़ा सा नाम बदल जाता है, इसे बेंजाइलिक कह देते हैं, इसे बेंजल कह देते हैं, और इसको बेंजो कह देते हैं। नाम याद रखो। हाँ, इस कार्बन से 2 चीज लगे, इस कार्बन पे 3 लगे, उस बेसिस पे 3 डिग्री। आया समझ में? आप उससे नाम नहीं जानना चाहते, मैं कहा कि यहाँ पे एक हैलोजन लगे हुए हैं तो 1 डिग्री इसको कहा, इस बेसिस पे कहा। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बेसिस पे कह रहा हूँ, अगर आप इसको कह रहे हो ये डायरेक्टली एक कार्बन से लगा हुआ है, डिग्री में तो 1 डिग्री ही है सारा। इसके बेसिस पे चलो इस बात को थोड़ा सा मैं ओमिट कर देता हूँ। बेहतर मानो कितने हैलोजन्स लगे हुए हैं? एक। यहाँ पे कितने? दो। और यहाँ पे कितने? तीन। ये नाम भी आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, क्या नाम हो जाता है? बेंजाइलिक, बेंजल और बेंजो। बट सबके सब क्या कहलाते हैं बताए यहाँ से? बेंजाइलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेंजाइल। मैं कहना चाहूँ, सुनना अच्छे से। मुझे अगर मतलब है, मैंने कह दिया यहाँ पे, ध्यान देना सभी कोई। मैंने बेंजीन रिंग बनाया, ठीक है, कार्बन लगाया, कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप, फिर से फिनाइल ग्रुप, और यहाँ भी फिनाइल ग्रुप लगा दिया। सब तो बेंजीन ही है। बट जो कार्बन जुड़ा हुआ है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन के साथ? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 है, सिंगल ही बॉन्ड तो है सारा, बुलाया नहीं। कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड, कुछ भी उससे जुड़ा हुआ है तो सबका सब किस कैटेगरी में फॉल करेगा? बेंजाइलिक कैटेगरी में। गलती मत करो। आया समझ में? इसलिए जानबूझ के ये पेपर्स करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा खुले दिमाग, बेंजाइलिक स्ट्रक्चर यही हो। आया समझ में? डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। उस पर कोई भी ग्रुप जुड़े हुए उसको क्या कह देंगे? पहचाने अब? आया समझ में? एनसीईआरटी में जब देखोगे मात्र आपको ये एग्जांपल नजर आए, बट ये भी आपसे एक्सट्रैक्ट करके वो पूछ सकता है। आया समझ में? दीज आर ऑल वर्ड, जल्दी बताइए। बेंजाइलिक। फिनाइलिक कब कह देते हैं? याद आया? ये क्या कहलाया जाता है? दिस इज कॉल्ड एज अ फिनाइलिक। क्या कहलाता है ये? फिनाइलिक। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक है तो क्या कहलाएगा? फिनाइलिक। और बेंजीन रिंग्स के बाद एक कार्बन पे लिंक है तो बेंजाइल। आई होप सो क्लियर हो रहा हो। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कॉपी करो जल्दी जल्दी।
इज इट ओके? आया सबको समझ में? बोलो यार। व्हाट इज बेंजाइलिक एंड फिनाइलिक? ये हो गया था क्या? ये कर लिए थे ना? ये क्या कहलाता है, सारे बच्चे बताना। ये क्या कहलाता है? जिसने कार्बन पे लगा है उसके बगल में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। क्या कहलाएगा ये? एलाइलिक। क्या कहलाएगा ये? आया समझ में? अगर मैंने कह दिया यहाँ पे, सारे बच्चे बताना प्लीज, ये यहाँ पे एक्स लगा हुआ है तो बोलिए। विनाइल या विसिनल? विनाइल। आया समझ में? जिस कार्बन पे लगा है उसी पे कौन सा बॉन्ड परसेंटेज नहीं बताइए? डबल बॉन्ड। अरे बोलो हाँ या नहीं? कहलाएगा क्या? कोई दिक्कत यहाँ से? तो इसको क्या कहते हैं बताए? यहाँ से इसको एलाइलिक कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? विनाइलिक कहेंगे, या विनाइल कह दो। इज इट ओके? ये तो बताया था ना, एलाइल और विनाइल। बोलो हाँ या नहीं? आपको एरोमेटिक हैलाइड्स पूछ लिया, कौन सा हैलाइड जल्दी बताइए? एरोमेटिक हैलाइड्स। हैलाइड्स। अब हम लोग ये पढ़े नहीं एरोमेटिसिटी, बट इतना मोटे तौर पे समझना। बेंजीन रिंग जो होता है, कौन सा रिंग होता है? बेंजीन रिंग, उससे हैलोजन लगा हुआ है, तो कहते हो तुम, ठीक ना? इसे तुम ऑलरेडी क्या कह रहे हो जल्दी बताओ? फिनाइलिक। बट ये एरोमेटिसिटी भी शो करता है, इसीलिए इसको एरोमेटिक हैलाइड्स कहते हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क है भैया? याद करो, हम लोगों ने नेफ्थलीन स्ट्रक्चर बनाया था, बोलो यार यस और नो। बनाया था क्या? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में बनाया था। तो ये भी अपना, ये दोनों का दोनों एरोमेटिसिटी शो करता है, अलग बात बाद में बात करेंगे। तो दीज आर द एरोमेटिसिटी शो करने, इसको बेंजीन कहते थे, इसे नेफ्थलीन कहते थे, एक को एंथ्रासीन कहते थे। बोलो हाँ या नहीं? बोलो यस और नो। बताया था ये चीज? हाँ या नहीं? तो ये जो चीज बनाए थे, ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड से लगा हुआ हैलोजन हमेशा एरोमेटिक हैलोजन, तो एरोमेटिक हैलाइड्स कह देते हैं। कौन सा हैलाइड कह देते हैं? एरोमेटिक हैलाइड। क्लियर है? आया सबको समझ में? ठीक ना? तो ये वाला चीज आप याद रखो। उसके बाद अगर आपने इस तरीके से बना दिया, ध्यान रखना यहाँ पे, दीज आर द कॉमन स्ट्रक्चर्स जो कि डिग्री ऑफ में ऑलरेडी हुआ था। तो बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनैंथ्रीन। अगेन दिस इज गोइंग टू एग्जिबिट एरोमेटिसिटी, और जो एरोमेटिसिटी एग्जिबिट करता है वो सबका सब कौन सा हैलाइड्स कहा जाता है? एरोमेटिक हैलाइड्स। याद करो, हम लोगों ने एक हनी बी स्ट्रक्चर भी बनवाया था। कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था? हनी बी स्ट्रक्चर। ऐसे करके बनाया था क्या? बोलो यार यस और नो। और इसमें एक्स लगा देंगे, सबके सब क्या कहला जाएंगे? एरोमेटिक है, जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। और एरोमेटिसिटी पहचानने का तरीका हमको कैसे पता चलेगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। कौन सा ने? अल्टरनेट। अब दिमाग में एक बच्चा बात और बैठा लिया, सुन लो, कि बेंजीन रिंग हमको मिलना ही चाहिए। अभी फिर से तुम कंफ्यूज कर गए। एरोमेटिसिटी एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ा है, ये तो मेरा ही टास्क है, बट मैं बता देता हूँ कैसे आपको पता करना है। ये बेंजीन रिंग है, तुमने बनाया डबल बॉन्ड, तुमने बनाया डबल बॉन्ड, तुमने बनाया डबल बॉन्ड, तुमने यहाँ करके एक और एक्सपेंड करके यहाँ से स्ट्रक्चर बना दिए, डबल बॉन्ड, उसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना। क्या इसके अल्टरनेट में डबल बनेगा क्या यहाँ पे? नहीं बनेगा क्या? अरे यार, इसके अल्टरनेट में तो डबल बन गया, इसके यहाँ तो बन ही गया, अब तो अल्टरनेट में डबल कहीं नहीं बन सकता ना। नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। तो याद रखना, ये एरोमेटिसिटी जो शो करता है, क्या शो करता है? एरोमेटिसिटी। याद करना, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसे हम लोग, और उस पे अगर एक्स लगा दिए तुम, तो एरोमेटिक है। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। अल्टरनेट पोजीशन पे, देखो हर के अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, भैया यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे कहाँ डबल बॉन्ड है? यहाँ पे तुम जाओगे, देखो यहाँ से यहाँ पे जाओगे, इसका तो अल्टरनेट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हो क्या?
क्यों नहीं बनाओगे? है समझ में यहाँ पे? तो कर लो कॉपी। क्या कर रहा है यार? अच्छा, बना ली क्या? क्या अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हर जगह है क्या? है ना? ये चलेगा। सॉरी, बेंजीन रिंग ओमिट कर देना। रीजन क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा था, सबके सब sp2 होने, ये चलेगा। वहां पे ये वाला कंपाउंड ना, यहाँ पे sp3 आ रहा था और हर जगह sp2 होता है, वो बात की बात है। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आप देखो, तो हर के अल्टरनेट पे आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? देखो, इसके एक छोर के एक अल्टरनेट है, एक छोर के फिर आ गया, इसके छोर के एक आ गया। अल्टरनेट पे कौन सा बॉन्ड देखना है जल्दी बताइए? डबल बॉन्ड। एरोमेटिक हैलाइड्स कहते हैं। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा क्या? आप हैलाइड्स पहचानने में दिक्कत नहीं करोगे ना? ठीक ना? टाइमिंग प्रैक्टिस करते रहे, अपने आप चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एरोमेटिक हैलाइड्स हो गया। हटाएं क्या? हो गया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? नाम बताओ तो थोड़ा इसका। 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, पेन टू इन। हो जाएगा क्या? नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट साइड और लेफ्ट साइड से करेंगे क्या ना? बिकॉज इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? सब्स्टिट्यूट। तो ये ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। में गलती नहीं कर देना आप। चलिए, सवाल है कि डबल बॉन्ड है, यहाँ से लगाया क्लोरीन, यहाँ से लगाया फ्लोरीन। चलो नाम बताओ थोड़ा सा। यहाँ लगा दिया ब्रोमीन, चलो नाम बताओ। इधर से होगा? क्यों राइट साइड से? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। तो 1 2 3 4, जबकि बिहार आ रहा है ना। अब लोग लगेगा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये रखो। अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आता है क्या? नहीं, पहले मल्टीपल बॉन्ड आता है, और मल्टीपल बॉन्ड में पहले कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, क्योंकि दोनों सेम पोजीशंस पे है। तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4। ऐसे पेपर्स ये सब PYQs है, और ऐसे पूछे हुए जानबूझ के डिजाइन करके डाले जाते हैं। है समझ में?
ताकि आप कंफ्यूज हो। आपको तो लगेगा हर बार बीआर दिखा, अनसेचुरेशन भी दिख गया, क्यों नहीं इधर से कर दो, वो 3 है, ताकतवर ज्यादा है वो। नहीं करना किसको है, 1 से इधर लेते हुए तब कर लो। क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नाम लिख लेना, नाम घर पे लिख लेना। कोई बुद्धिजीवी बच्चा बता सकता है कैसे नंबरिंग करेंगे उसका? बीआर से करेंगे क्या या सीएल से करेंगे? बीआर से करेंगे क्या? और कैसे जाएंगे बोलो? नीचे या ऊपर? वेरी गुड, इसको अब कंप्लीट करेंगे ना? आया समझ में? फिर 1 पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो। 6 पे आ जाएगा यहाँ पे। 1 से 2 उधर जाएंगे क्या? अगर मैं यहाँ पे लगा के अगर मैं क्लोरीन कर देता तब भी कोई फर्क पड़ता क्या? क्लोरीन कर दे तब भी फर्क पड़ता क्या? अल्फाबेटिक ऑर्डर दे दे क्या तब भी? 1 2 3 4 5 और आया समझ में? तो लोएस्ट लोकेंट रूल याद रखेंगे, दो तीन चीजों के लिए हमेशा एप्लीकेबल होता है। किसके लिए? NO2 ग्रुप होगा, हैलोजेंस होंगे, इन सबको बच्चे क्या मानोगे अब जल्दी बताओ? सब्स्टिट्यूएंट। क्या मानोगे जल्दी बताओ? नेवर ट्रीट इट एज अ फंक्शनल ग्रुप व्हाइल नेमिंग, दे बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव जरूर करते हैं, पर नेमिंग करने के दौरान ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसे कैसे ट्रीट करना है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये हो गया, NO2 हो गया, X हो गया, O ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, आर ग्रुप हो गया। ये सब के सब किसके तरह बिहेव करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और जो सब्स्टिट्यूएंट है तो भैया फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड देन व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में इसको पीछे रखो। और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है फंक्शनल ग्रुप, बट वो बिहेव कर रहा है निम्न में एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए उसका प्रीफिक्स या सफिक्स हमेशा प्रीफिक्स। हमेशा क्या चीज? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का उसके अनुसार उसका ऑर्डर लगाएंगे। तो भैया ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका प्रायोरिटी हम लोग नहीं। अल्फाबेटिक ऑर्डर तभी होता है जब दोनों साइड से लोएस्ट लोकेट सेम पकड़ा जाता है, तब किसको प्रायोरिटी दे दो? अल्फाबेटिक ऑर्डर। आया समझ में? बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं। हो जाएगा क्या? कर लोगे नेमिंग इसका? क्या नाम लिखेंगे इसका? 1 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, साइक्लो हेक्स 1 इन। हो जाएगा क्या? चलो, आई होप सो अब इनफ प्रैक्टिस हो गया। यहां तक के कोई डिस्कशन में कोई डाउट? पक्का बन जाएगा वैसा क्वेश्चंस, ठीक ना? ध्यान रख के सारे क्वेश्चन 10.3 तक कर लेंगे। हो गया क्या? हो? नहीं हुआ? कौन सा चीज छापना रहता है मुझे नहीं पता रहता। चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए, अब पढ़ना चाहिए क्या? इतने देर से पढ़ ही नहीं रहते हैं। हमें तो भैया क्लास में आए, बस पढ़ाते जाइए, पूछिए उछिए कुछ मत, ऐसे में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्वेश्चन वोश्चन मत करवाइए, बस आके हम लोग बैठ के देखना चाहते हैं, थोड़ी सुन के जाना चाहते हैं। अब हो गया? चलो अब क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, थोड़ा इंट्रो करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, सारे बच्चे टॉपिक डालो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कौन सा हैलाइड जल्दी बताइए?
अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। अब नाउ स्टॉप योर पेन, लुक हियर। चलो सारे बच्चे देखना इधर। सुनो सब कोई। पहला, फ्रॉम अल्कोहल, इसे प्रिपेयर करें जल्दी बताइए। अल्कोहल से, अल्कोहल ग्रुप सबको याद है? अल्कोहल याद है? बोलो यार यस और नो। हाँ भैया, क्यों नहीं याद रहेगा, ये मेरे निजी जिंदगी का हिस्सा। ये ROH, बोलो यार यस और नो, क्या चीज? ROH। यहाँ पे मैंने बनाया लोन पेयर्स। कौन सा पेयर बनाया? तो यहाँ पे बच्चे मैंने बनाया लोन पेयर। कौन सा पेयर बनाया? लोन पेयर, ठीक ना? ये कौन सा पेयर लेते? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्यों है, सुनना मेरी बात को, ध्यान देना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो भैया ये अपना एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, और एक ये आर ग्रुप, मतलब समझ ही रहे हो ना, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा कोई भी, अल्केन अल्कीन अल्काइन कुछ भी, क्या उसके साथ ये शेयर कर लेता है, ठीक है। शेयर करके ये बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, बना लिया बॉन्ड। अब मुझे इसके मदद से हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड बनाना है। कौन सा हैलाइड बनाना जरूरत है? अल्काइल हैलाइड। क्या बनाना जरूरत है? अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड हम कैसे बनाए? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो, इसको हम ट्रीट कर देते हैं किसी भी एसिड से। क्या चीज ले लेते हैं? एसिड से। एसिड के तौर पे मैं कोई HX मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? HX का मतलब X की जगह क्या क्या पॉसिबल है, सारे बच्चे बता। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पॉसिबल है क्या? अब बताओ यहां से, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ H प्लस प्लस X माइनस में। H प्लस प्लस क्या चीज में? X माइनस में। अब ध्यान देना सारे बच्चे, ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। अब इस प्लस को, जैसे ये जो होता है प्लस, इसके बारे में बता देंगे। जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन क्या जल्दी बताइए? डेफिशिएंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? कमी है। ये अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना चाहेगा, क्योंकि हर को अपने लाइफ में स्टेबल होना है। तो ये हाइड्रोजन भी सोचता है चलो स्टेबल होने के लिए चलते हैं, चल पर चला। अब जैसे ये चला तो ध्यान देना सारे बच्चे, आर हो है, ओ है, और यहाँ पे क्या है? H, ठीक ना? ये H प्लस ने जाके इससे जो भी इलेक्ट्रॉन था उसको ले लिया। लिया जैसे, तो बताओ, इसने अपना ऑक्सीजन दिया ना इसको। अरे यार बोलो, अपना इलेक्ट्रॉन्स ने दिया इसको। अगर ये अपना है, किसी पड़ोस का तो इलेक्ट्रॉन नहीं, खुद का इलेक्ट्रॉन। खुद का इलेक्ट्रॉन देगा तो भैया इस पे क्या एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक ना? अब ये ऑक्सीजन हो गया उतावला, ये देखने लगा, बोला भैया मेरी दायरे सुनो अच्छे से, मेरा पोजीशन ऊंचा है एक चीज के मामले में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट, और मुझे आके तुमने पॉजिटिव कर दिया हाइड्रोजन। भैया ये तो मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता। तो इसने देखा दाया और इसने देखा नीचे। किधर देखा? राइट साइड। और किधर देखा? नीचे। बोला यार ये तो पुरानी दोस्ती मेरी हाइड्रोजन के साथ थी, और जो आया भी वो तो हाइड्रोजन ही है। तो ये अगर मैं इन दोनों में से किसी को भगाता हूं, तो फिर तो ये तो जाती है। अरे बोलो हाँ यार। भाई तुमने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ही बनाया अभी अभी फ्रेश, तुम बुलाते ही नहीं, और बना के तो इसको भगा नहीं सकते, नया नया गेस्ट आया हुआ है। तो गेस्ट को मैं ऐसे करके घेरा लगा देता, और ये गेस्ट पहले से प्रेजेंट है, तो बोलेगा तुम जब इसको भगा ही रहे हो तो हमको क्यों नहीं, हमको सॉरी, इसको तुम जब भगाना चाह रहे हो तो इसी को भगा लो। अब पार्शियलिटी हो जाएगी ना, दोनों तो हाइड्रोजन है। अरे बोलो हाँ या नहीं। लेकिन मोटे तौर पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कोई सोचता वोचता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। चला। हाँ देखो यहाँ से, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन आया समझ में। बोला यार तुम मुझे भगाओ तो उसको भगा दो, वो बोलता यार तुम मुझे भगा रहे हो तो इसको भगाओ, ठीक ना, जो नया वाला गेस्ट आया है। वरना ये काम करते, तुम लोग के साथ मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में सबसे आगे हूँ, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन देने की इलेक्ट्रॉन क्षमता है, और मैं अपनी इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी खींच के अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर लूंगा। मैं पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा कभी भी। इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिटेन नहीं करता।
तो सबसे ज़्यादा एक्टिव 3 होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, तो बहुत सारे, लेकिन ये तीनों सबसे ज़्यादा एक्टिव। तो इधर-इधर देखा, इसे कुछ नहीं नज़र आया, देखा दायाँ, देखा नीचे नहीं, बट बाएँ साइड इसे ऑप्शन साला यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन, और मैं हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मैं अपने वर्चस्व को कायम करूँगा और मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाऊँगा। जैसे तुमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो सोच के बताओ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन तुमने किससे खींचा? किससे खींचा? R से। R से इलेक्ट्रॉन खींचा तो R पे क्या है, प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो इसका जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये बन गया OH। H, अरे बोलो आया नहीं आया? और ये तो तुम्हारे जान पहचान की चीजें, बोलो यार यस और नो? तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, जल्दी बताइए, H2O। और पानी इस तरीके से बाहर हो गया, अपने पीछे R को प्लस छोड़ गया। यार यस और नो? R को कैसा छोड़ गया? प्लस। अब R को प्लस छोड़ा तो R तो हमारा हाइड्रोकार्बन ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था? हाइड्रोकार्बन। R पे प्लस या माइनस? प्लस। अब जैसे इस पे प्लस आया, ये किसी ऐसा मानो कि कार्बन पे प्लस चार्ज होगा क्या? कार्बन पे कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। जब कभी किसी कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, ऐसा ही मान लो ये CH3 था, क्या था जल्दी बताओ? CH3, तो कार्बन पे क्या है? प्लस। अरे आर ग्रुप में तो कार्बन होंगे ना, ये क्या है हमारे लिए? आर ग्रुप कौन सा होता है जल्दी बताइए? एक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या है जल्दी बताओ? हाइड्रोकार्बन, कुछ भी हो सकता है, और उसमें क्या लग दिया? प्लस। जब इस पे प्लस आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बो, क्या कहते हैं बोलो यहाँ से? कार्बो कटायन। अब कहानी यहाँ से टर्न टर्न स्टार्ट होगा। ये क्या बन गया जल्दी बताओ? कार्बो कटायन। जैसे ये कार्बो कटायन बना, कार्बो क्यों? क्योंकि कार्बन के लिए यूज हुआ है। कटायन क्यों? क्योंकि कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है बोला। और इसे हम लोग एक और टर्म कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं इसको? इंटरमीडिएट। बोलो यार यस और नो? क्योंकि ये बीचों बीच बना है कहीं। क्या प्रोडक्ट बन गया क्या? नहीं, प्रोडक्ट में कभी भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं नजर आता, प्रोडक्ट में न्यूट्रलिटी नजर आती है, अभी ये इंटरमीडिएट बना है। ना तो ये लास्ट का है, ना तो ये स्टार्टिंग का, या बीच में कहीं फंसा। ये बात खबर पता चली कि हाइड्रोजन इसके साथ मिलके पानी बना लिया है, तो याद करो वो दिन, हाइड्रोजन भी तो किसी को छोड़ के आया था। अरे किसको छोड़ के आया था बोलो यार? माइनस को। किसको? एक्स माइनस को छोड़ के आया क्या? जिसे ये बात पता चली, बाद में इन दोनों पे फोन कॉल्स हुए, भैया तुम हो प्लस और मैं हूँ माइनस, अरे बोलो हाँ या नहीं? तो ये सी एक्चुअली आर पे प्लस है ना, किस पे प्लस है जल्दी बताइए? आर पे प्लस। मैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए ना सी पे प्लस लिख दिया, बोलो। तो उसे पता चला आर पे प्लस आ गया और मैं माइनस हूँ, मुझे भी स्टेबल होना, तुम्हें भी स्टेबल होना, आओ हम दोनों मिल जाएं और मिलके आर एक्स बना ले। अरे बोलो आया नहीं आया? और पानी तो अपना निकल ही गया, तो पानी हटा ही दो। और अगर ये दोनों मिलके बन गया, तो बताओ ये क्या चीज, बताओ यहाँ से? अल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन्स है, और ये क्या जल्दी बताइए? हैलोजन है। बोलो यार यस और नो? क्या मैं कह दूं ये अल्केन ग्रुप हो सकता है? और ये कौन सा ग्रुप है? हैलो ग्रुप, मतलब हैलोजन ग्रुप है। तो हैलो और अल्केन मिलके क्या जी बन जाएंगे? हैलो अल्केन। और हम टॉपिक भी क्या पढ़ रहे थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन्स। तो हैलो अल्केन प्रिपरेशन। अरे आया नहीं आया? बट ये कहानी शायद इतनी भी आसान नहीं थी, यहाँ पे कहानी टर्न लेंगे अभी, ठीक ना? इज इट ओके? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत आया सबको समझ में? कैसे अभी शुरू हो रही कहानी, समझना अच्छे से। अब यहाँ पे एक टर्म आया कार्बोकटायन। क्या टर्म आया जल्दी बताइए? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन पे तुमने जाके इसके साथ डायरेक्ट ये एक्स माइनस ने इसको बुला लिया, लेकिन इसको इस बात का काफी तकलीफ है कि मुझे मुझे किसने छोड़ दिया जल्दी बताओ? इस ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, वो हाइड्रोजन के साथ जाके वाटर बना दिया। तो बताओ ये बोलता क्या है? कि मैं आगे अपने जिंदगी में तभी बढ़ूंगा जब मैं अपने आप को पूरे तरीके से सेटल कर लूं। क्या कर लूं? सेटल। कहानी सुनते चलना। अब ये सेटल करने के फेर में निकल गया, अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा ये? स्टेबलाइज। मतलब ये अपनी जिंदगी में स्टेबलाइजेशन लाना चाहेगा, और स्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएगा। और यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा बताओ? नौकरियां करेगा। यस और नो? जिम विम जाएगा, मोटिवेशनल सॉन्ग लगाएगा, ठीक ना? तो ये स्टेबलाइज करने के लिए आप रीअरेंज करता है। क्या करता है जल्दी बताओ? रीअरेंज करता है। और यहां से कहानी शुरू होती है, ध्यान देना अभी। यहां से कहानी शुरू होती है रीअरेंजमेंट की। किसकी कहानी शुरू होती है? रीअरेंजमेंट की। रीअरेंज करने का मतलब रीअरेंजमेंट से है। अब रीअरेंजमेंट कैसा होता है, चलिए इस बात को थोड़ा समझाते हैं। कैसे? ऐसा सोचो
ये बताओ कार्बन के पास प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या एफिशिएंट? डेफिशिएंट या एफिशिएंट? डेफिशिएंट। तो ये क्या करेगा मान के चलो, समझना अच्छे से। अगर मैंने ऐसा माना कि जो कार्बन था वो कुछ इस प्रकार का कार्बन था, ऐसा कार्बन था, ठीक है? इस पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज, ठीक है। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। मतलब ये कब का गेम है, समझना अच्छे से। इससे कहीं OH जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, OH। चलो मैं समझाता हूँ। इससे कहीं OH जुड़ा होगा, OH कहीं ना कहीं छोड़ के गया होगा, बोला यार इसको, OH छोड़ के गया होगा, H प्लस इसको साथ लेके गया होगा। पीछे आपने ये क्या छोड़ के चला गया, जल्दी बताओ। प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब कहानी सुनो। अगर इसमें प्लस चार्ज आ गया तो बोला ठीक है, मैं हैलाइड को अपने साथ जोड़ूंगा, बट उससे पहले मैं अपने आप को स्टेबल करना चाहूंगा। कैसे स्टेबल करना चाहूंगा, अब ध्यान देना, तुम्हारी पुरानी नॉलेज भी काम आएगी इसमें। मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, लगा दिया। जैसे लगाया तो बताना सबको, यहाँ पे प्लस या माइनस, प्लस। अब बताओ, ये यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, जिस कार्बन पे मैं लिख रहा हूँ, इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड हैं? एक या दो? एक। तो क्या मैं कह सकता हूँ यही कार्बन तो लिंक है? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 1 डिग्री था? ये कौन सा डिग्री था, 1 डिग्री। अब तुमको पता है कि कुछ बात बताता हूँ, ध्यान रखना। जो CH3 ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से पुश करता है। क्या करता है, पुश, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बिहेवियर होती है। हाँ, डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की बिहेवियर होती है। शिफ्ट किधर करेगा, अपने से दूर। इलेक्ट्रॉन अपने से क्या करेगा, दूर। और इसे हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे जीओसी के अंदर। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट, ठीक ना। और प्लस आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट जल्दी बताए, इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट। अब सोचो यहाँ पे इसके साथ कितने कार्बन डायरेक्टली लिंक है, एक। इसके साथ एक है। और इस पे कैसा चार्ज, प्लस या माइनस? तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कम ही है, ज्यादा, कम। अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, चाहिए। चाहने के लिए तो एक ही कार्बन बगल में लगा हुआ है ना। और इसके पास प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की आदत है इसकी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा इधर, एक ही कार्बन ना शिफ्ट करे, बोलो आया नहीं आया। बट इसको नजर आता है आसपास देख के कि कुछ ऐसा करते हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्प करे तो मैं ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो पाऊँ। इसको ज्यादा स्टेबल होना है ना, तो ये क्या करता है, सुनना अच्छे से। ये इस वाले हाइड्रोजन को इन्विटेशन देता है, एक काम करो, तुम एक काम करो, जो तुमने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शिफ्ट किया है, तुम ये लेके यहाँ पे चले आओ। इससे फायदा क्या होगा मैं बता, अगर तुम यहाँ पे H माइनस लेके चले आए, तो ये था प्लस और ये क्या था, माइनस। जैसे ही आ गया तो ये बना CH3 और ये बना C, और ये प्लस था और एक माइनस और आया। सारे बच्चे बताओ तो क्या बनेगा, CH2 पहले से था, H आया क्या? CH2 और H मिलके क्या चीज बना देगा, CH3 बना देगा। और नीचे भी क्या जल्दी बताइए, CH3। और ये चीज शिफ्ट होके इधर चला गया, तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया ना अपना, तब तो ये माइनस था। तो बताओ इस पे कैसा चार्ज, माइनस या प्लस? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो प्लस या माइनस। अब बताओ, यहाँ पे अगर प्लस था तो डोनेट करने के लिए कितने कार्बन थे, एक। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो कितने कार्बन डोनेट कर सकते हैं, इधर से भी डोनेशन, इधर से भी डोनेशन, इधर से भी डोनेशन। अरे यस और नो। और जहां पे जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको डोनेट करने वाले अगर ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा स्टेबलाइज या कम स्टेबलाइज, ज्यादा स्टेबलाइज। मैंने अभी कहा था, जैसे ही ये प्लस चार्ज आया तो इसने सोच लिया कि भैया जब तक मैं स्टेबल नहीं हूँ तब तक मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा। और इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस, प्लस। जैसे प्लस चार्ज आएगा तो तीन तीन कार्बन इसको डोनेट करने वाले मिल गए, क्योंकि सब के सब कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई। और कितने प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे, तीन या दो, तीन। और यहाँ पे कितने, कितने जले बताइए, एक। ठीक ना, आगे चल के हम इन इफेक्ट्स के बारे में और बात करेंगे। इसके कारण से ये ज्यादा स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। अब ये स्टेबल हो गया, बोला अब किसी भी चीज को लेके चले आओ, अब मैं उसके साथ बॉन्डिंग बना लूंगा, मतलब एक्स माइनस ही तो बॉन्ड बनाने आएगा। बनाने जैसे आएगा तो CH3 C, और यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे CH3, और यहाँ भी क्या चीज बताइए, CH3। जैसे ही एक्स आके बॉन्ड बना लिया, जैसे ये बॉन्ड बनाया, तो ये स्टेबल कार्ब कटायन बनने के बाद एक्स को इनवाइट किया और उसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, और फॉर्मेशन हुआ अल्काइल हैलाइड का। किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्काइल हैलाइड का, जो बनना था यार, हम लोग तो यही पढ़ रहे हैं यार, यस और नो।
अब ये सब जो सारा गेम हुआ याद रखना, इस स्टेप के बाद यहाँ पे जो स्टेप बना, इंटरमीडिएट जो बना, इंटरमीडिएट के बाद ही गेम चेंज होता है, वहां सोचना है आपको। जैसे ये कार्ब का टाइम बना है, कार्ब का टाइम अपने आप को स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइजेशन के लिए वो रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है अपने स्ट्रक्चर के अंदर किसी चीज को उठा के इधर से उधर करते रहना। तो क्या इसने हाइड्रोजन को यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ पे ले गया? इसी को क्या कहते हैं? रीअरेंज करना। जैसे तुम्हारे घर में बेड लगा हुआ है, तुम्हें नहीं पता कि ये अच्छा लग रहा है बेड का पोजीशन, तुम क्या करोगे? बेड की पोजीशन को चेंज कर दोगे चेयर। क्या तुमने एक्स्ट्रा चीज लाया है क्या? तुमने इसको अलग अलग करके अपने आप को साइकोलॉजिकली फिट किया। तो इसने भी अपने आप को हाइड्रोजन को शिफ्ट करके यहाँ पे दे दिया। और देख इससे क्या हो, इसको कितने डोनेटिंग ग्रुप हुए? 3 डोनेटिंग ग्रुप। अब जैसे 3 डोनेटिंग, ऑब्वियस ही बात है, एक डोनेशन से अच्छा है कितने लोग डोनेट करें? 3 डोनेट। तो याद रखिएगा, इस रीअरेंजमेंट में जो ये बना, इसे कहते हैं कार्ब कटायन। कौन सा कटायन कहते हैं? और कार्ब कटायन ज्यादा स्टेबल होता है। कौन सा स्टेबल है? ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसको कितने स्टेबिलिटी के लिए मिल रहे हैं? 3 डोनेशन या एक डोनेशन? याद रखना, 3 डिग्री कार्ब कटायन is greater than 2 डिग्री कार्ब कटायन is greater than 1 डिग्री कार्ब। स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो कौन सा डिग्री जल्दी बताइए? 3 डिग्री। तो ये स्टेबिलिटी है किसका जल्दी बताइए? स्टेबिलिटी है किसका जल्दी बताइए? कार्ब कटायन का। तो सी पे मैं क्या लिखूंगा? प्लस। आया समझ में यहाँ पे? अब यहाँ पे बताओ कौन सा शिफ्टिंग हुआ, माइनस या प्लस? माइनस। एच वाला शिफ्ट हुआ या CH3 शिफ्ट हुआ? एस शिफ्ट हुआ। जब भी आपको इस तरह की शिफ्टिंग नजर आएंगी, इसे आप लोग एक शिफ्टिंग का नाम दोगे। आप कार्ब कटायन की तरीका होता है, इसे हम लोग कहते हैं H माइनस शिफ्टिंग। और H माइनस शिफ्टिंग का नाम हो जाता है बच्चे हाइड्राइड शिफ्टिंग। कौन सा शिफ्टिंग हो जाता है? तो बताओ क्या ये बात समझ में आई? कौन शिफ्टिंग किया जल्दी बताओ यहाँ से? हाइड्राइड शिफ्टिंग। और हाइड्राइड शिफ्टिंग करके ये स्टेबल बना, और स्टेबल बन के अल्काइल स्ट्रक्चर बना। आई होप सो सबको क्लियर। याद रखना, जब कभी ये प्रोसेस चलता रहता है तो अपने आप को ये स्टेबल करने की कोशिश करेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। ये कौन शिफ्टिंग किया हम लोगों ने जल्दी बताइए? हाइड्राइड शिफ्टिंग। कौन शिफ्टिंग? चलो सारे बच्चे एक बार रिकॉर्ड कर देना। बताओ यहाँ पे ROS था, मैंने इसको HX से ट्रीट करा है क्या? यहाँ से क्या निकला? H प्लस या माइनस? प्लस किसके पास जाएगा? O के पास। O के पास क्यों जाएगा? O के पास क्या एक्स्ट्रा? इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर है क्या? ये जैसे इसके पास जाएगा, ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O HO अरे बोलो यार, यस और नो। और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया? हाइड्रोजन को। ये अपने इलेक्ट्रॉन की पूरा करते के लिए R से ले लेगा क्या? में प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? इसी को क्या कह देते हैं बोलो? कार्ब कटायन को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। ये प्रोसेस होने से पहले ये अपने आप को सेटल करेगा। अब सेटल करने के लिए इसने एक रास्ता अपनाया। जो इसके पास प्लस चार्ज था, क्या चार्ज था? प्लस चार्ज। वो कितने डिग्री का था? केवल 1 डिग्री का। हमको पता है 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सा डिग्री। तो ये क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन, बगल वाले हाइड्रोजन शिफ्टिंग। ये क्या प्रोसेस पॉसिबल है? हाँ, जीओसी में तो यही पढ़ते हैं। जीओसी में तो यही पढ़ते हैं, यही इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसको मैंने शिफ्ट करा के यहाँ पे दिया। जैसे शिफ्ट किया तो इसमें कैसा चार्ज? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? तो ये 1 डिग्री से क्या बन गया? सारे बच्चे बताओ, 1 डिग्री से कितना डिग्री बन गया? 3 डिग्री। और 3 डिग्री स्टेबल या नॉन स्टेबल? सर क्यों स्टेबल समझ में आया? तो 3 डिग्री पास कितने डोनेटिंग साइड्स? और इसके पास केवल और केवल 1। तो यहाँ पे जैसे एक्स माइनस इसके पास लग जाएगा, और लग के यहाँ पे कौन सा हाईलाइट बना दिया? अल्काइल। आया समझ में? बिफोर इनवाइटिंग एक्स माइनस ये जाके इसको अटैक करता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर। कोई दिक्कत किसी को? कौन सा शिफ्टिंग किया हम लोगों ने जल्दी बताओ? हाइड्राइड शिफ्ट। कौन शिफ्टिंग किया जल्दी बताइए? आप एक बात बताना यहाँ पे, चलिए मैं कह देता, सुना सब कोई? रीअरेंजमेंट का अलग अलग तरीका। ये पहला हो गया, हाइड्राइड शिफ्टिंग फर्स्ट। सेकेंड सिंपल एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ ऐसे करके, कार्ब कटायन ले लेता हूँ। क्या आपके पास CH3 ग्रुप है? यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ CH2 है, और इस पे प्लस है। इस पे क्या जल्दी बताइए? प्लस है। सारे बच्चे बताना मुझे, ये जो कार्बन है कौन सा डिग्री तुमको दिखाई दे रहा है? ध्यान देंगे सभी को। ये कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है वो कौन सा डिग्री है? कैसे पता किया आप? जिस कार्बन से ये लिंक है, ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है? एक ही कार्बन से। अरे बोलो यार यस और नो। जितने कार्बन से लिंक, तो डोनेटिंग साइड भी एक ही है उसको। तो कितना डिग्री जल्दी बताइए? 1 डिग्री। अब इसको बताओ, अपने डिग्री इसको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि जैसे ये 3 डिग्री पे जाएगा, स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। तो बोलेगा यहाँ देखो, यहाँ तो कहीं हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप को उठाएगा और यहाँ पे उठा के इसको डाल देगा। ठीक ना? इससे फायदा क्या होगा? जैसे तुम CH3 को डालोगे तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा, ध्यान रखना। तो CH3 माइनस लेके जाएगा। CH3 क्या लेके जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या है? प्लस। क्या मैं कहूँ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा? हेल्प करना मेरा सब कोई। C
यहाँ पे C, यहाँ पे क्या चाहिए बताओ, CH3, यहाँ पे क्या बनेगा CH2 और यहाँ पे क्या चाहिए CH3, क्या प्लस या माइनस, प्लस, बोलो यार यस और नो, क्या बन जाएगा प्लस। जैसे ये माइनस वाला उठ के वहां पे गया तो ये क्या बना दिया, प्लस या माइनस, प्लस। जैसे ये प्लस बनाया तो बताओ ये कौन सा डिग्री था अभी तक, 1 डिग्री। अब ये कौन सा डिग्री हो गया, इस कार्बन पे ये कार्बन भी डोनेट, ये भी डोनेट और ये भी डोनेट, कौन सा डिग्री, 3 डिग्री। अगेन 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। बट क्या यहाँ पे H का शिफ्टिंग हुआ, यहाँ पे CH3 का शिफ्टिंग हुआ, और ऐसे शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। कौन सा शिफ्टिंग कहते हैं, शिफ्टिंग। और ये अलग अलग तरीका है कि कार्ब कटायन अपने आप को स्टेबल कर। आया समझ में। एक तो कौन से तरीके से, हाइड्राइड शिफ्टिंग, और दूसरा किससे जल्दी बताइए, मिथाइल शिफ्टिंग, विदाउट यहाँ से। और ये दोनों तरीके से अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, जब ये स्टेबल हो जाएगा तब ये X माइनस को कॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत आया सबको समझ में कैसे हो रहा है, इसे कॉपी कीजिए, कॉपी इट फास्टली।
क्या क्लियर है सभी को? कर लिए कॉपी? नहीं से हटाएं अब। वाह। फर्स्ट हटा। प्रो क्लिक कर लिए थे कितन। हो गया था फोटो। अब चलिए समझिएगा इस चीज को। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द फ्रॉम वेयर, जल्दी बताइए। देखिएगा सब कोई। शेयर हो गया क्या? हम लोगों ने बनाया बच्चे आर ओ एच को यूज किया और इसके साथ एच एक्स को ट्रीट किया। समझ जाए मोटे तौर पे हुआ क्या था। सबसे पहले आपका आर प्लस बना, ठीक है, और साथ ही साथ एच टू ओ निकला, ठीक ना। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। और फिर आर प्लस जो है, आर प्लस अपने आप को रीअरेंज किया। क्या किया जल्दी बताइए। इसमें उसने दो तरह की शिफ्टिंग की, एच माइनस और सी एच थ्री माइनस शिफ्ट। बोलो यार यस और नो। अभी तक तो यही पढ़ा हम लोगों ने। शिफ्ट करने के बाद अपने आप को वो क्या कर लिया जल्दी बताइए। स्टेबलाइज। क्या कर लिया जल्दी बताइए। कैसे स्टेबलाइज किया कि हमें पता है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री टू किसके जल्दी बताइए 1 डिग्री। ये ना बोला। अब जब ये स्टेबलाइज कर लिया तब ये x माइनस को अपने ऊपर अटैक करने दिया और फॉर्मेशन हुआ और x का किसका फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ H2O। यही दो सारी बातें करी हम लोग। मतलब वो कार्ब कटायन, ये कार्ब कटायन मतलब आर प्लस अपने आप को तभी एक्स माइनस से रिएक्ट करने देता है जब तक वो खुद क्या ना कर ले, स्टेबलाइज। और उसके लिए वो दो रास्ता अपनाया, या तो एच माइनस को शिफ्ट किए, सी एच थ्री को। अब सुनना मेरी बात, यहाँ तक कर लिया सबने। अब मेरे पास अगर प्रोबेबिलिटी था सी एच थ्री सी और यहाँ पे एच और यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच टू और यहाँ पे X। बोलो यार ये सो। अगर मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी था तो मुझे था कि भैया ऊपर में अगर मैं इसको हटा के पहले इसको हटा दूं रिएक्शन क्या बोल। यहाँ पे था ओ एच, ठीक है, ओ एच था। तो ओ एच था तो इसको मैं हटा दिया, आर ग्रुप की जगह मैं यहाँ पे ओ एच लगा रहा हूँ। देखो ये पूरा आर ग्रुप है ना, ये पूरा आर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। इससे मैंने इसको हटाया, किस फॉर्म में हटाया बोलो, वाटर के फॉर्म में हटा दिया। मेरी बात समझिएगा प्लीज। ये बना सी एच थ्री सी और यहाँ पे एच और यहाँ पे क्या चीज सी एच थ्री और यहाँ पे ध्यान देना सब कुछ सी एच टू और ये हटने के बाद यहाँ पे प्लस या माइनस प्लस। अब बताओ यहाँ पे इसको क्या करना है। अब स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए ये दो रास्ता अपना सकता है, या तो इसको शिफ्ट करा ले या तो इसको शिफ्ट करा ले। बोलो हाँ या नहीं। इसको शिफ्ट कराया तो कौन सा शिफ्टिंग कहलाता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। इसको शिफ्ट कराया तो डायल शिफ्टिंग करा सकता है। अब हम एक एक बार दोनों को करा के देख लेते हैं, ठीक ना। अगर ये दोनों स्टेबल कराया तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा,
CH3 C ऊपर वाला करवा रहे हैं, ठीक ना? क्या बनेगा बोलो सब कोई? C पे प्लस और ये H उधर चला गया तो क्या बन जाएगा? CH3 और यहाँ पे क्या चीज? CH3। इज इट ओके? अगर इसको शिफ्ट करा दो तो क्या बनता बोलो सब कोई? CH3 C H इसको कर दे क्या? और इस पे क्या कर देते हैं? प्लस CH2 और क्या चीज चली बताइए? CH3। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये CH3 माइग्रेट करके इधर जाता। अब मेरी बात समझना यहाँ पे, ये जो कार्बन है इससे कितने कार्बन लगे हुए हैं? कितने कार्बन लगे हुए हैं? तीन। तीन लगे हुए कार्बन। हर एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? तीन तीन हाइड्रोजन है। यहाँ भी तीन हाइड्रोजन, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन? तीन। और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन? तीन। ये भी कार्बन है, इसके पड़ोस वाले कार्बन पे इस पे कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। इसको कितने हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन। ठीक ना? अब आपको अगर आपके पास दोनों रास्ता है कि आप H शिफ्ट भी करा दो, CH3 शिफ्ट भी करा दो, तो आप उनमें से किसको चुनोगे? उसको चुनोगे जिसके पड़ोस में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब बताइए ज्यादा हाइड्रोजन किसमें? तीन तीन छह और तीन नौ। अरे बोलो आया नहीं आया? कितने हाइड्रोजन के बताइए? 9 हाइड्रोजन। ठीक ना? और इसके लिए स्पेशल नाम देता है, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं? हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? दो और तीन पांच। पांच एच है, मतलब पांच अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो आया नहीं आया? तो हाइड्रोजन यहाँ पे पांच है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? नौ है। तो आप ही बताइए, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा वो शिफ्ट आप पहले प्रायोरिटाइज करेंगे। तो बताओ, अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के साथ जाना चाहे तो आप किसके साथ जाना पसंद करें? ऑप्शन ए के साथ या बी के साथ? ए के साथ, क्योंकि इसके पास ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? सबके पास लॉजिक से। ठीक है, तो याद रखना, आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे या मिथाइल शिफ्ट कराओगे? हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, और हाइड्राइड शिफ्टिंग करा के इसको ज्यादा स्टेबल हो। कोई दिक्कत यहाँ से? यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना? अब सुनना, अभी कार्ब कटायन अपने आप को करना चाह रहा है स्टेबल। स्टेबल करने के लिए कितने रास्ते उसने अपनाए? सारे बच्चे बोलो मेरे से। दो। कौन कौन शिफ्ट? हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होता है। कौन सा शिफ्ट होता है? हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर कौन सा शिफ्ट? मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा शिफ्ट आप करेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों हाइड्राइड शिफ्ट आप करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है या कम? ज्यादा। क्या ये अब बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही हैं? अब उसको रास्ता और है अपने आप को स्टेबलाइज करने का। दो रास्ता उसने अपना लिया। स्टेबल करेगा तभी वो हैलाइड में से हैलोजन को कॉल करेगा। जब तक वो स्टेबल रहेगा कॉल नहीं करेगा। तो दो चीज हम लोगों ने शिफ्ट करा लिया, दो रास्ता। अब पॉइंट नंबर 3 कि क्या स्टेबल करने का कोई और तरीका हो सकता है? तो तरीका हो सकता है, पॉसिबल है। कौन कौन सा तरीका? अगर मैं कहता कि लेटर सपोज यहाँ पे समझना सब कोई, यहाँ पे क्या होता है, कोई अगर साइक्लिक रिंग है, कौन सा रिंग है जल्दी बताइए? साइक्लिक रिंग। कौन सा रिंग है? साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग का एक कार्बोकटायन हम लोग, कार्बोकटायन वही होते हैं जहां कार्बन पे कैसे चार्ज है? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। अगर प्लस चार्ज है, देखना यहाँ पे। अच्छा ये चीजें भैया यहाँ पे डिस्कशन में कहाँ आता है? ये चीज हम कहाँ पढ़ेंगे? सुनना सब कुछ, देखो कैसे करेंगे, सुनना सब। यहाँ मान के चलो, अगर आपको चलो ऐसे करके एक रिंग दे दी, ठीक है, और उस रिंग के साथ एक CH2 लगा है और इस पे प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस। अब मुझे पॉसिबिलिटी है, क्या ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है? कोई और रास्ता है इसके पास? देखो कैसे कर सकता है। इस केस में अगर आपको जब कभी इसमें दिखाई दे तो जैसे बोलूंगा उस पर गौर कीजिए। हम लोगों ने दो तरह की शिफ्टिंग करी, H माइनस और CH3 माइनस में। H माइनस शिफ्टिंग को प्रायोरिटाइज करोगे किसके ऊपर जल्दी बताइए? CH3 के ऊपर, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? ज्यादा या कम? ज्यादा। ये मैंने आपको डिस्कस करके बताया, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं? अब सुनना, इस केस में क्या करोगे? आप पड़ोस में जाओगे और पड़ोस में नंबर असाइन करना चालू करोगे। गौर कीजिएगा सभी को, मैंने इसको नंबर देना है 1 और इसको नंबर देना है 2। दे दिया। क्या नंबर दिया? 1 और 2। मेरी बात को अच्छे से समझिए। 1 और 2 के बीच के बॉन्ड को आपको तोड़ दिया, और फिर इस 2 से इसको जोड़ना है, प्लस वाले को। ठीक है, फिर से सुनना, 1 और 2 के बॉन्ड को तोड़ दो और 2 को किससे जोड़ दो? प्लस वाले से। और प्लस वाले को 1 पे शिफ्ट कर दो। इस पे शिफ्ट कर दो, 1 पे। फिर से बोलना, 1 और 2 को क्या करो? तोड़ दो। फिर क्या करो बोले यहाँ से? 1 और 2 के बॉन्ड को तोड़ दो। 2 को किससे जोड़ो? प्लस से। क्या करो? जोड़ो या तोड़ो? जोड़ो। ठीक ना? फिर 2 का प्लस, सॉरी, इसका प्लस जल्दी बताइए। CH2 का प्लस, इसका प्लस जल्दी बताइए। इसका प्लस किसको जल्दी बताइए? ऐसे 1 को शिफ्ट करो। 1 को क्या करो? शिफ्ट करो। अब मैं तुमको करके दिखाता हूँ।
दैट्स इट। देखो यहाँ से 1 2 को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और प्लस को इसके साथ ले। ठीक ना? कैसे करना है देखो। ये ऐसे करके बॉन्ड था, ये ऐसे बॉन्ड था, ये बॉन्ड था। ठीक है? यहाँ तक बातें आई, बहुत अच्छा। मुझे इसको साथ जोड़ना है इसको। मैंने जोड़ दिया। अरे यार बोलो हाँ या नहीं? जोड़ा इसको। यहाँ पे क्या था जल्दी बताओ यहाँ से CH2 जोड़ दिया यहाँ से और इसका प्लस यहाँ पे शिफ्ट करना है। इसको ऐसे करके ले आएंगे और इसका प्लस तो यहाँ उठ के आ गया ना अब। प्लस उठ के आ गया तो यहाँ आया नहीं आया। अब देखो कितनी आसान स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिफिकल्ट नहीं है। कितने कार्बन से स्ट्रक्चर में देख लेना अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 बोलो बोलो बोलो। ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर्स है और सब जगह CH2 ही लगा है क्या? देखो तो गौर से तुम। अरे यार CH2 नहीं है, ये भी क्या है बताओ? CH2 ये भी क्या है? और ये भी कितने कार्बन का रिंग बना? 6 का या 5 का? 6 का। तो तुम बना दो ना 6 का रिंग आराम से, बना दो 6 का रिंग। 6 का ही तो रिंग है। अरे बोलो हाँ या नहीं? और उसपे कैसा चार्ज लगाओगे? प्लस का चार्ज। तो ये प्लस का चार्ज लगा दोगे, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। अरे बोलो आया नहीं आया? कार्बो कटायन कभी भी हैलाइड को तब तक इनवाइट नहीं करेगा जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाए और रास्ता अलग अलग अपनाएगा। ऐसा मानो कि हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुमको धोखा दिया और तुम्हारे बिजनेस से वो निकल गया। तो बताओ क्या तुम स्टेबल करने के लिए एक ही रास्ता अपनाओगे? नहीं, तुम तो अलग अलग तरीके अपनाओगे। मतलब अपने बिजनेस में तुम क्या करोगे? अलग अलग चीज को इंक्लूड करोगे, अपने आप को और ज्यादा एजुकेट करोगे। यार ये सर, तो ये अलग अलग तरीका अपना रहा है जिसमें से दो तरीका था हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग का। हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्टिंग अगर ऑप्शनल आ जाए तो आप हाइड्राइड शिफ्टिंग को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा जनरेट हो। ठीक है? और इसके पीछे भी कुछ रीजन है क्या? इसके पीछे एक इफेक्ट होता है, बस नाम में बता चलता हूँ। जैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट कहा था, यहाँ पे जो इफेक्ट होता है उसे कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। कौन सा कंजुगेशन कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन। यूज कैसे करना है हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक ना? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलो यार, ये सुनो। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बना तो इसमें प्लस या माइनस जल्दी बताओ। प्लस। तो ये कितने कार्बन का रिंग था जल्दी बताइए? 5 कार्बन का क्या था जल्दी बताइए? रिंग था। और ये कितने में तब्दील हो गया? 6 कार्बन के रिंग में। बोलो यार यस और नो। स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी? 6 कार्बन रिंग ज्यादा स्टेबल होता है 5 कार्बन रिंग से, इसलिए ऐसा कर रहा है। आया समझ में? 6 कार्बन रिंग ज्यादा स्टेबल होता है किससे जल्दी बताइए? 5 कार्बन के रिंग से। और इस कारण से आपको ये स्टेबिलिटी ज्यादा लेगा। आया? आप ये किसी चीज को अपने ऊपर इनवाइट करना चालू करें। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? उसी तरीके से अगर मुझे कोई दे दिया होता, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक ए लिया, एग्जाम्पल बी लिया, समझना अच्छे से सारे बच्चे। अगर मुझे यहाँ पे दे दिया होता ये, ठीक है, और 4 कार्बन का रिंग और यहाँ पे CH2 पे प्लस, मुझे कैसे पता चलेगा भैया कि हम किससे किसको शिफ्ट कराएं या नहीं कराएं? हम सारे के सारे ऑर्डर लिखवाएंगे आप टेंशन। अगर आपको यहाँ पे दे दिया तो आप कैसे असाइन करोगे? देखो तो ये है, यहाँ से लिखोगे 1 और यहाँ क्या लिखोगे? ठीक है, यहाँ से 1 2 के बॉन्ड को 2 को प्लस से जोड़ो और प्लस को 1 पे। आया समझ में? क्या बोला बोलो सबको मेरे साथ। 1 2 को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और प्लस को 1 पे ट्रांसफर करो। 1 2 को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ा क्या? और प्लस को 1 1 पे 1 पे क्या करो जल्दी बताइए? 1 पे क्या करो? शिफ्ट करो। आया नहीं आया? चलो कर देते हैं यहाँ से। बोलो सबको, देखो कैसे कर रहे हैं। ठीक ना सबको? कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? ये ऐसे है, ये ऐसे है। बोलो यार यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे। बोलो यार। अरे आया नहीं आया? इसको थोड़ा इंडिकेट करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ताकि ये इंडिकेट हो जाए। थोड़ा सा इसको बढ़ा के ऐसे कर दो। अरे बोलो यार ये सर नो, ताकि इंडिकेट हो जाए वहां पे। कार्बन तो सीधी लाइन लगेगी ना। अब बताओ कितने कार्बन का रिंग था? 4 का। गिनो तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। प्लस यहाँ वाले पे आ गया क्या? तो यहाँ पे प्लस आ गया। बोलो हाँ या नहीं? आया नहीं आया? मैं स्टार कर देता हूँ, ये स्टार और ये स्टार आया। 5 कार्बन का रिंग बनाना है, तुम इसको थोड़े तरीके से बना लो, एक पेंटागन बना लो और क्या दे दो उस पे प्लस। पहले कितने कार्बन का रिंग था? 4 का। 4 का सी रिंग था, बताए यहाँ से ये कितना का रिंग बन गया थे? 5 का सी रिंग बन गया। बोलो हाँ या नहीं? तो ये 4 कार्बन का रिंग था, ये कितने कार्बन का रिंग बनेगा? 5 कार्बन का रिंग। ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? ज्यादा। 5 वाला ज्यादा स्टेबल होता है कितने से? 4 से। तो मतलब सुन लेना अच्छे से, हाइड्रोजन कार्ब कटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए रास्ता अलग अलग अपना रहा है। पहला रास्ता वो क्या अपना है जल्दी बताओ यहाँ से? H माइनस को क्या किया जल्दी बताइए? शिफ्ट। फिर क्या चीज को किया जल्दी बताइए? CH3 माइनस को क्या किया? शिफ्ट। फिर क्या किया बोलो यहाँ से? बोलो क्या किया बोलो यहाँ से? फिर क्या हुआ? अपने रिंग को वो बड़ा कर रहा है क्या? रिंग को क्या कर रहा है? बड़ा। और जहां पे रिंग को बड़ा कर रहा है उसे रिंग एक्सपेंशन कहते हैं। रिंग क्या कहते हैं? एक्सपेंशन।
और ये सब तरीका है जिसके कारण वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग से, मिथाइल शिफ्टिंग से, रिंग एक्सपेंशन से। किसी को यहां तक में कोई डाउट, कोई दिक्कत? कितने तरीके से स्टेबलाइज किया? 3। और चौथा तरीका होता है जहां पे वो रिंग को एक्सपेंड करने की जगह रिंग को कंट्रैक्ट करता है, उसे कहते हैं रिंग कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं उसको? और ये सब तरीका है जिससे वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। आया समझ में? और जब तक वो स्टेबलाइज करेगा नहीं तब तक वो अपने आप को, मतलब तब तक वो अपने आप को सॉरी हैलाइड को, हैलोजन को कभी भी वो अपने पास इनवाइट, अनटिल अनलेस वो खुद को क्या करना कर ले, जल्दी बताए, स्टेबलाइज। किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अरे बोलो, आया सबको समझ में? चलो अब एक बात बताना, इस केस में हमें कैसे पता चलेगा भैया इसको कैसे कराना है और नहीं कराना है? तो याद रखना एक नंबर सारे बच्चे याद रखेंगे, 675 और यहाँ पे 43 673 ये नंबर याद रखें। क्या नाम याद रखें जल्दी से? 675 एंड 43, 675 43 एक नंबर याद रखें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बता रहे? देखना, जो 6 मेंबर का रिंग होता है वो सबसे कम एंगुलर स्ट्रेन सफर कर। अब एंगुलर स्ट्रेन तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपको बताया जा रहा है पहले उसको, 6 के बाद स्टेबल होता है स्ट्रेन में सबसे ज्यादा 7, उसके बाद 5, फिर 4, फिर स्टेबल। आया समझ में? इसीलिए 4 का रिंग मुझे देखा तो मैं कहाँ चला गया? 5 पे। मैं 5 का रिंग देखा तो कहाँ चला गया? 6 पे। और अगर 7 का रिंग देखेगा तब भी मैं 6 पे जाऊंगा। बट 7 का रिंग अगर 6 पे आ रहा है तो सोच के बताओ आप, रिंग कंट्रैक्ट कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है? इसलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो यहाँ से, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन? रिंग कंट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो यहाँ से? रिंग कंट्रैक्शन। तो पहला क्या हुआ सारे बच्चे बोलो मेरे साथ? सी प्लस को स्टेबल करने का कौन कौन सा तरीका बोलो? पहला कौन सा शिफ्ट? H माइनस शिफ्ट का नाम हाइड्राइड शिफ्ट। सेकेंड वाला कौन सा शिफ्ट? मिथाइल शिफ्ट। थर्ड वाला रिंग एक्सपेंशन। फोर्थ वाला कंट्रैक्शन। और ये सारा तरीका है जिससे कार्पेटन अपने आप को स्टेबल करता है, तब वो एक्स माइनस को इनवाइट करके प्रोडक्ट बनाएगा। आई होप सो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में, कोई दिक्कत यहाँ से? सो यहाँ पे आगे आपको H माइनस शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन। कोई दिक्कत किसी को इसमें? कहीं पे कोई आपत्ति, दिक्कत आई समझ में? क्लियर है यहाँ से? चलो, क्या भैया जो 3 वाला होता है, कौन सा वाला जल्दी बताइए? 3 वाला। 3 सबसे लीस्ट स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल लीस्ट। याद रखिएगा सबसे ज्यादा नंबर क्या याद रखेंगे? 675 43, 675 43 में 6 सबसे ज्यादा, फिर 7, फिर 5, फिर, अरे बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? नहीं। अब चलिए यहाँ पे कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा भी जाननी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, काय हो रहा है, ध्यान रखना है। आप देखो यहाँ पे एक चीज, जैसे तुम रिंग 3 को देखोगे, 3 को देखोगे और 4 को, कुछ चीज आप जान लेना, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन होगा? 6। अगर मैं इन केस 3 का रिंग आपको बना के दे दिया, स्टार करके एक बातें लिख रहा हूँ, ध्यान रखो। यहाँ पे लिखा CH2 और प्लस, हमारे दिमाग में आएगा 3 को मैं 4 में तब्दील कर दूं। तरीका वही होता है, एक दो को तोड़ो, दो को प्लस से जोड़ो और प्लस को 1 पे शिफ्ट करो। यही तरीका है ना, बताया था तुम्हें ऐसा करेंगे। बट इस केसेस में आप रिंग एक्सपेंशन नहीं करोगे। यहां पर रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं करेंगे, लॉजिक समझेंगे। और दूसरी बात है, आपको अगर CH2 प्लस भी दे दिया जाए, तो आपको 6 रिंग भी दे दिया जाए, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑलरेडी, बट इसमें भी एक्सपेंशन नहीं करोगे। लॉजिक इसके पीछे है। इस केस में क्या होता है बच्चे, जब कभी तुम ऐसा एक्सपेंशन करते हो तो इसमें इसका प्लस चार्ज इक्वली माइग्रेट करना चाहता है दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और इक्वल माइग्रेशन के कारण ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको तोड़ना ही ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर को जन्म देता है। आया समझ में? क्योंकि इसके दोनों साइड एक सिमेट्रिसिटी सी ड्रॉ है। मान के चलो अगर इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दो, जितना हाफ इधर उतना हाफ इधर, उतना हाफ इधर उतना हाफ इधर, हालांकि इसका आंसर हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा अच्छा निकल के आएगा, जो टर्म मैंने तुमको, ठीक ना? बट 3 को तुम 4 नहीं बनाओगे, और 3 को 4 कब बनाना है वो भी बताता हूँ। 3 को 4 नॉर्मल केसेस में नहीं बनाते, 4 कब बनाते हैं बताएंगे। पहले ये समझ में आया? लिनियर स्टेबिलिटी ऑर्डर आप याद रखो। आया समझ में? सारे बच्चे बताना, क्या डायरेक्टली अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड से हम लोग बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स? किसके मदद से? अल्कोहल से क्या बना रहे हैं? अल्काइल हैलाइड।
अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने वक्त सबसे पहले कौन अटैक करता है? H प्लस या X माइनस? H प्लस अटैक करके किसको ले जाता है अपने साथ? OH को ले जाता है, और H और OH मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर। पीछे क्या बच जाता है? क्या बच जाता है? R। R पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। उसे क्या कहते हैं? क्या नाम कहते हैं? कार्ब कटायन। क्या कहते हैं उसको? कार्बो कटायन कहते हैं। यहाँ से वो पॉजिटिव या निगेटिव? क्या वो डायरेक्टली X माइनस को अपने ऊपर अटैच करा लेगा? नहीं, वो अपने आप को क्या करेगा? पहले स्टेबल करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाता है? रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं उसको? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के कितने प्रकार अभी तक पढ़ा रहे हैं? 4। कौन कौन से शिफ्ट थे? हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शन, और इस सब तरीके से वो खुद को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज। स्टेबलाइज करने के बाद वो किसको अटैक कराएगा? एक्स माइनस को। क्या अब सारी बातें समझ भाई? एक एक चीज खुला। सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सा होता है? 6। फिर कौन सा होता है? फिर 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 3। लेकिन कहाँ पे आप चांसेस नहीं लोगे? 6 पे नहीं लेना है। 6 पे तो ऑलरेडी नहीं लोगे, समझ ही गए, ऑलरेडी स्टेबल। लेकिन कहाँ और नहीं लेना है? 3 पे। क्यों नहीं लेना है? इसे डांसिंग रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। हम पढ़े नहीं, इसलिए इस पे चर्चा नहीं कर, लेकिन इस पे आप नहीं करोगे, और कब करना है उसके पीछे मैं बताता हूँ। तो मैं स्टार करके लिखाऊंगा। इस केस में आपको क्या नहीं करना है? रिंग एक्सपेंशन नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। अब बोलो यार, यस और नो। नाउ द टॉपिक इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग डे बाय डे। आया समझ में? लेकिन मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं लास्ट आवर में, अच्छा सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इसमें मैं एक वजह से मुझे बताने में थोड़ा वक्त जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कुछ कंटेंट में थोड़ा डीप स्टडी जब आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी में मात्र 2 लाइन के अंदर डिस्कशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, 2 लाइन, और हम पूछने के लिए वो सब पूछेगा, क्योंकि उसने बोला ना कि मैंने थ्योरी में लिख रखा है अपने, और शब्दों में लिख दिया इन सब बातों को। कार्ब कटायन बनता है, स्टेबल होता है, और उसके बाद आप जानिए क्या करना है। ठीक ना? ये आप क्यों जानिए बता देता हूँ। इसके पीछे भी रीजन ये है क्योंकि 11th में सब पढ़ना है। तो मैं आप लोग का एक चीज करने वाला हूँ, और सारे बच्चे मेरे साथ ये बात के लिए कोऑपरेट करेंगे। और कोऑपरेशन ये है कि आप सारे बच्चे का एक सेशन शाम में लगेगा। आना नहीं है, ऑनलाइन सबका। आज नहीं, अब सुन लीजिए, बता देता हूँ। क्योंकि जीओसी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन का क्लासेस होगा, ठीक ना, ऑनलाइन सेशंस में। इसलिए मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। टाइमिंग में बता देता हूँ। टाइमिंग होगा 6 से 7। ठीक है, 6 से 7 ऑनलाइन लॉग इन करेंगे। प्लीज डोंट मिस द क्लास। फिर ये मत बोलिएगा कि हाइपर कंजुगेशन में आप ये टर्म का इस्तेमाल क्यों कर लिए, तो मुझे दिख जाएगा ना आप कितने पानी में हो। अभी तो आप छोड़ रहे हैं क्लास, मैं कोरिलेट कर देता हूँ इससे। देखो रीजन मुझे क्या लग रहा है, इसमें समय जाएगा बच्चे। अब इसको इंक्लूड करना, जीओसी खुद में बहुत अच्छा टॉपिक है, ये खुद में बहुत अच्छा टॉपिक है। मर्ज करेंगे परेशान हो जाओगे आप, ठीक ना। रादर आप टाइम ही ले लो, यही 10 से 15 दिन का टाइम है, उसके बाद वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। अरे यार बोलो यार, ये सोनो, आया नहीं आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? परेशान है? एक मिनट, इसका एक्सेप्शन क्या है समझ लो यार, हद है तुम्हारे हर बार हर बार। एक चीज तो कंप्लीट करके जाओ। ये कर लेंगे ना सब घर पे? कॉपी? कौन सा? बच्चे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स खुद में एक चैप्टर है, पर ये तो सही है, जीओसी अलग चीज होता है, यूपीएससी अलग होता है। जीओसी अलग पार्ट है, यूपीएससी सुन लो, एक बार बता देता हूँ, सुन लो। आईयूपीएससी पहले पढ़ाया, एक चैप्टर होता है पूरा, वो पढ़ा दिया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है, ठीक ना। तो जीओसी अलग है, हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड ईयर का, मतलब +2 का। तो ये चैप्टर ही अलग चल रहा है, इसमें कोई मर्जिंग नहीं होगा। ये सब चीज का बोला था ना, कि कुछ बेसिक्स इस्तेमाल होते हैं इन सब में। ये सारा एप्लीकेशन है किसका? जीओसी का। और उसी में हाइपर कंजुगेशन आता है, उसी में इंडक्टिव आता है, उसी में रिंग एक्सपेंशन आता है, उसी में रिंग कंट्रैक्शन आता है, उसी में मिथाइल हाइड्राइड शिफ्टिंग, इवन की कार्बोकैटायन में पूरा एक टॉपिक ही है समझ में? तो ये बेसिक प्रिपेयर होता जाएगा, पहले नहीं चला सकते। सुन लेना, जीओसी पूरा अलग, कोई मतलब नहीं उसका, हेलो अल्केन से बिल्कुल मर्ज मत करना। हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स आप अलग से कॉपी करें, इसलिए मैं क्लास ही शिफ्ट कर देता हूँ। एक ही घंटे का रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा, 6 से 7 एक घंटा लूंगा। और सेशंस, ऑनलाइन सेशंस के अंदर 6 से 7 बच्चे लॉग इन कर लेंगे। और प्लीज, अगर वो डेली सेशन होगा और आप क्लास के अंदर आके बोलोगे कि हाइपर कंजुगेशन मेरा नहीं है, ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्यों नहीं लॉग इन किए। अच्छा लगता है मेरे को प्रेशर पड़ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं कर सकता।
अगर आपको प्रेशर लग रहा है तो आप प्रेशर से निवारण लेना चाहते हैं, आप नहीं लॉगिन, सीधा बात। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं करें लॉगिन, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका कोई हक नहीं है सवाल पूछने का ऐसा क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या है, मत पूछिए। और ध्यान देना, एक बात बता रहा हूँ, लॉगिन करने वक्त प्लीज अपना नेम एडिट करके ओरिजिनल नेम लिख लें, ताकि इस बात का पता चले। अगर आप जानबूझ के बायफरकेटिंग नेम करेंगे वहां पर, तो प्लीज लॉगिन अगर मैं नहीं करूंगा, परमिशन दूंगा वहां से, तो फिर आप ये मत बोले मेरा क्लास छूट गया। नेम तो अपना ओरिजिनल लेके आना, वहां मोबाइल का नाम वहां शो करता है, मोबाइल का नाम काट करके अपना नाम डाल दे, ध्यान रखना लॉगिन करने वक्त। और नहीं है उससे, आप आके अगर आप लॉगिन कर भी लिए हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम डाल दे। और बता देता हूँ 5:50 में लॉगिन कर लेंगे, 6 बजे क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, 7 बजे पक्का छोड़ेंगे, 7 बजे मेरा सेशन होता है कुछ इंपॉर्टेंट, तो मैं आपका 7 बजे क्लास लॉग आउट कर दूंगा। 40 मिनट में क्लास, सुन लीजिए, हाँ एक बार बता देता हूँ, 7:10 में क्लास ओवर होगा। 7:10 में क्यों होगा, इसके पीछे रीजन सुन लीजिए। 1 घंटे का सेशन होगा, क्योंकि 40 मिनट बाद एक बैकअप लॉग लगता है। 5+ में लॉग इन करेंगे सब कोई, 5:50 में, सुन लिए। उसके बाद बता देता हूँ, 5 बजे नहीं, 6 बजे ही करना आप, ठीक ना। 40 मिनट के बाद बच्चे आपका एक बार वो बैक होगा, रुकेगा लेक्चर, फिर उसके बाद वो कुछ देर के चलते रहेगा। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेंगे, वो पूरा अलग से बनेगा, उसका इससे कोई लेना देना। 15 दिन बस प्रैक्टिस कर लो उसके ऊपर, इसके बाद अपने आप ये चीज पकड़ में आ जाए। वो पूरे ईयर का नहीं है, ये तो पूरे ईयर का, समझ में आया। हाँ, क्या हुआ, आज शाम से, हाँ 6-7, हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या जी, फोटो लिखना है क्या, लिख लोगे घर पे फोटो। चलो ये समझ में आया सभी को। अच्छा रुको 1 मिनट, अब ये केसेस में तुम शिफ्ट कब करा सकते हो नहीं करा सकते हो बताता हूँ, ये पहले क्लियर है। अरे बोलो यार, ठीक ना, सुनो बताएं क्या। आज कितना तारीख है, 1 है ना। 15 के मैक्सिमम अगर कह लो, ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगा 30 तारीख तक आपका पूरा आइडिया लग जाएगा क्या है चैप्टर में। उसके बाद आपका क्लासेस रेगुलर जो है वही चलेगा, कोई रीजन नहीं। सुनिएगा, 1 मिनट, आपको 6 और 7 में रिंग एक्सपेंशन कराना, 3 और 6 में रिंग एक्सपेंशन कराना नहीं है, बस सुन लो। अगर आपको रिंग दे दिया, क्या दे दिया जल्दी बताइए, रिंग, और अगर आपको यहाँ पे लिखा है CS2+, 1 मिनट ध्यान देंगे सभी कोई, और यहाँ पे स्पेशली ठीक इसके अल्टरनेट पोजीशंस पे आपको कोई लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए। लोन पेयर ऐसा क्या ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, हाँ होता है। और अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे CS3 या ET इथाइल ऐसा कुछ मिल जाए, मिथाइल या इथाइल, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, अभी सिखाया था। तो अगर ठीक लगे कार्बन पे ऐसा है, तब आप रिंग एक्सपेंशन करने के लिए अलाउड हो, नहीं तो और 3 और 6 पे आप अलाउड नहीं होंगे। और ये बहुत छोटा छोटा केस है, और नीट और जीबी देखना कितने अच्छे सवाल इसमें बने हुए हैं, ठीक ना। और जिस बच्चे को आ रहा है वो डायरेक्टली पंच करके रिजल्ट मार लेगा डायरेक्टली, देखो कैसे। अगर ये केस दे रखा है तो करना क्या है, देखना यहाँ पे, कहना इसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, चलो स्टार्ट हो जाओ। 1 2 को क्या कर दो, ब्रेक, 2 को प्लस से जोड़ दो, प्लस को 1 पे ट्रांसफर, तो कितने कार्बन का रिंग बनेगा खुद ही बता दो। बच्चे 6 का था, एक जुड़ेगा तो 7 ही बनेगा ना, 7 का आप रिंग बना दे, बोलो यार ये सर कितने का रिंग बना दोगे, 7 का, बन गया 8 हो गया क्या, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 7 ही तो है, 7 ही है ना, हाँ चलो 7 है, 7 का रिंग बना क्या। अब ध्यान देना कैसे पोजिशनिंग करेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक ना, ये कार्बन है, जो प्लस वाला था प्लस किस पे आया, प्लस इस पे उठ के आ गया क्या, तो सुनना मेरी बात को। अच्छा नहीं इस पे आ गया प्लस, तो मैं मान लेता हूँ यही कहीं पोजीशन, इसको एस्ट्रिक्स लगा दो,
प्लस जिस पे लाओगे तू, प्लस यहाँ है तो प्लस यहाँ शिफ्ट होके आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? प्लस यहाँ शिफ्ट होके आ जाएगा। अरे बोलो, प्लस शिफ्ट होके आ जाएगा। तो इस केस में अगर ऐसा लगा रहेगा तो आप करोगे यहाँ प्लस शिफ्ट कर दोगे, तो प्लस शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। बोलो यार हाँ या नहीं? प्लस शिफ्ट कर दिया क्या? अब बताओ उस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ था, जल्दी बताए यहाँ से। कौन सा ग्रुप लगा हुआ था? OH। क्या लगा हुआ था? CH3। या ऑब्लिक ऑब्लिक करके रख रही था। अब लगा दो, अब एक्सपेंशन करने के लिए अलाउड। आया समझ में? तब ये पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तभी आप कर सकते हो, अन्यथा आप करने के लिए अलाउड नहीं हो। जैसे फिर से मैं देख रहा हूँ, सुनो यहाँ से, 3 कार्बन का रिंग है, सुनो यहाँ से, यहाँ पे क्या लगा जल्दी बताइए? CH2 और इस पे क्या चीज प्लस। नॉर्मली बताना एक्सपेंशन पॉसिबल है? नॉर्मली एक्सपेंशन पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं पॉसिबल है तो क्या करोगे बताओ? यहाँ से यहाँ पे मान के चलो OH ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो यहाँ से इसके पड़ोस में ये पहला कार्बन, तो दूसरा तीसरा आप कहीं पे ले सकते हो, तो दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने इसको तोड़ा, बोलो यार यस और नो। अब इसको क्या करेंगे, दो को तो जोड़ देंगे क्या? लेकिन अभी ना घुमाना फिराना मत, अब कैलकुलेट करना। ये OH है, अब बताओ ये प्लस वाला इस वन पे आ जाएगा क्या? तो भैया सीधी बात है ना, इसको ऐसे करके बताओ कितने का रिंग था? 3। अब कितने का बना लोगे? 4। 4 करके अच्छा शेप बना लो। और प्लस चार्ज जहां पे वहीं पे क्या है? OH। प्लस जहां पे वहीं पे क्या है? OH। तो लगा दो ना OH करके प्लस। आया समझ में? इसको क्या कहते हैं? रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन? रिंग एक्सपेंशन। सारे बच्चे फिर से मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे। 675 43 किसका किसका नहीं करना है डायरेक्टली? 6 का नहीं करना है और 3 का नहीं करना है। बट अगर लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिव पोजीशंस पे लगे हुए हैं, तब एक्सपेंशन पॉसिबल है। दीज आर द एक्सेप्शंस। ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से? अब जैसे रिंग एक्सपेंशन किया, रिंग कंट्रैक्शन भी सेम होता है। बताओ यहाँ से 4 तरीका सिखाया ना, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शन। और अगर आपको कोई रिंग कंट्रैक्शन करने कह दे, तो कंट्रैक्शन से क्या दिमाग में आ रहा है बोलिए? रिंग को छोटा करना या बड़ा करना? छोटा करना। और सेम पोजीशन से ये भी छोटा होता है, देखो कैसे इसको छोटा करना है। जैसे मुझे इसको रिंग को छोटा करना है, मुझे 4 मेंबर का एक रिंग दे रखा है। कितने मेंबर का रिंग दे रखा है? 4। ठीक है, मुझे शिफ्ट करना है इसको, क्या करना है इसको? शिफ्ट। देखो यहाँ से, ये क्या पोजीशनिंग 1 कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं? 2। ठीक है, इसमें देखो कैसे करना है। 1 2 को ब्रेक करो, 1 को क्या करो? 2 को ब्रेक करो। और 2 का या फिर ऐसा करो, इसका सारा इलेक्ट्रॉन 1 2 को ब्रेक करके इस पे शिफ्ट कर दो। कर दिया। इस पे कैसा माइनस चार्ज या प्लस चार्ज? माइनस प्लस में अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन इन। अरे बोलो यार ये सॉल्व आया समझ में कैसे? जिधर तुम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे उधर ही ना जोड़ोगे, कि उसमें माइनस या प्लस? माइनस। पहले कितने का रिंग था? 4 का, तो मैं इसको डॉट 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 बना देता ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक ना? 4 का रिंग बनाओगे क्या? सॉरी, पहले कितने का रिंग था? 4 का। अब कितने का बन जाएगा? 3 का या 4 का? 3 का। कुछ ऐसा रिंग बन जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? और जो प्लस चार्ज है तुमने इसको जोड़ दिया, तो प्लस चार्ज इस पे शिफ्ट कर दो। फिर से सुनना, 1 2 को तोड़ो, 1 2 को तोड़ो, ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया आपने। इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और ये प्लस चार्ज को किस में शिफ्ट कर दो? 1 पे। किस पे शिफ्ट कर दो? प्लस को किस पे शिफ्ट कर दो, जल्दी बताइए? को शिफ्ट करो किस पे, जल्दी बताइए? 1 पे। कितने पे शिफ्ट करो? 1 पे। दैट्स इट। शिफ्ट कर दिया, तो भैया मैंने इसको 1 पे शिफ्ट कर दिया था। तो कितने का रिंग था जल्दी बताइए? 4 का। 1 कितने का गया? 3 का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कौन सा कंट्रैक्शन? कंट्रैक्शन। समझ में आया कैसे हुआ? तो रिंग को क्या कर देंगे? छोटा, और एक को क्या कर देंगे? बड़ा, डिपेंडिंग ऑन डिमांड कैसा है आपका क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप सो आज के टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करें, कटायन स्टेबल करने के कितने तरीके, कौन कौन से? कौन कौन सा? हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग रिंग एक्सपेंशन। कौन सा आप अगर दोनों में प्रायोरिटी देना चाहे तो किसको करेंगे? मिथाइल और हाइड्राइड में? हाइड्राइड में क्यों करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वहां ज्यादा या कम? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, और इसके पीछे एक इफेक्ट होता है जिसे हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन। पॉजिटिव चार्ज अपने आप को 3 डिग्री पे क्यों लेके चलता है? क्योंकि चारों तरफ से उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और 3 डिग्री पे कितने कार्बन डोनेटर होते हैं, डोनर होते हैं? 3 डिग्री पे कितने कार्बन डोनेट करने वाले होते हैं? 3। 3 कार्बन अगर डोनेट करने वाले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 3 लोग डोनेट करेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा। C+ कार्बन डेफिशिएंट ग्रुप होता है या कार्बन एफिशिएंट ग्रुप होता है? डेफिशिएंट मतलब जिसके पास कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है। और इस तरीके से ये चीज समझ, आई होप सो ये टॉपिक में पक्का समझ में आया। 6 बजे प्लीज लॉग इन कर लेंगे, और वो चीज आपका चलता रहेगा साइड वाइज। ओके, चलो करो, कर लेंगे क्या? इसको फोटो क्लिक करके दे दीजिए प्लीज।